तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 15 पद हम सब मिलकर पढ़ते हैं। But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. प्रभु इस सेवकाई के लिए अनुग्रह और सहायता दे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वास के पिता, धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में नम्र दीन होकर आते हैं। फिर एक बार इस दोपहर की सभा के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष करके जीवते परमेश्वर की मंडली कलीसिया, जो उसका भवन है, जो उसका आत्मिक घर है, उसके बारे में पिताजी आपने हमें अद्भुत बातें सिखाया है। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं। और इस समय में उसी जीवते परमेश्वर के कलीसिया के कार्य के लिए जिस दास को आपने चुना और अपने बड़े सामर्थ के द्वारा उपयोग किया, उनके जीवन के विषय में प्यारे पिता कुछ बातों को हम ध्यान करने के लिए और उनके जीवन के द्वारा आज की पीढ़ी को पिताजी आपका सीख मिले, आपका दर्शन मिले, ये हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। आपके पवित्र हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। लहू के छिड़काव के नीचे आते हैं। अयोग्य निकम्मे दास को खाली करे, क्रूस के आड़ छिपाइए। सारी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा आपकी करते हुए धन्यवाद के साथ फिर एक बार इस सभा को, इस सेवा को आपके हाथों में सौंपते हैं। बोलने के लिए मुझे योग्य को आपका अनुग्रह दे और तर्जुमा करने के लिए उड़िया भाषा में भी आपके दास की सहायता करे। प्रार्थना, विनती, स्तुति, आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से लाते हैं। सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। जो शीर्षक वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, उस शीर्षक वचन के आधार पर हम एक विशेष परमेश्वर के जन और दास के जीवन के द्वारा कुछ बातों को सीखना चाहते हैं। आज जो मुख्य प्रसंगटे से विषय रे आमे जने प्रभुंकर विषय दासंकर विषय रे आमे वर्तमान किछि देखिया जाउछु। और उस दास के बारे में आप में से कई लोग जानते भी होंगे। उस दासों के विषय रे आपण मान मध्ये अनेक ताकु जानि छंती। और उनके विषय में कुछ बातें कहने से पहले कुछ प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ। आउ से दासों के विषय रे कहिया पूर्वरु मु आपण मानकु किछि प्रश्न पचारे चाहूची। यहाँ पर कितने लोगों ने परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह को अपने जीवन में कभी देखा है? आ यमन मध्यरु आपण केते जण परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह को कितने ने देखा है? केते जण प्रभु को दास भक्त सिंह को देखि अछंती? केते जण देखछंती? हाथ देखांतु। मुश्किल से 10 या 12 लोग हैं। हाँ, भारी कष्ट रे कि 10 से 12 जन हेबे। ठीक है, कितने लोगों ने उनका वचन का संदेश सुना है? केते जण भाई भक्त सिंह से संदेश को सुनी छंती? आज की पीढ़ी बहुत धन्य है। आज जो हमर जो पीढ़ी जो अछंती से माने प्रकृति धन्य अछंती। आपको भाई भक्त सिंह के जो वचन की कैसेट मिलते हैं, सीडी मिलते हैं, आप उसके द्वारा भी सुन सकते हैं। आपण मानको भाई भक्त सिंह जो सीडी बा कैसेट पांती ता द्वारा आपण माने प्रभुंकर वाक्य आपण दास द्वारा सुनवचंती। उन दिनों में जितने लोग पवित्र महासभा में जाते थे, वही लोग परमेश्वर के दास का संदेश सुन पाते थे। से दिनों मानो करे जो माने भाई भक्त सिंह जो विशेष कर जो पवित्र महासभा से समय जो माने जाउतले से माने तांकर वाक्य को सुनि पारुतले। लेकिन आज की पीढ़ी अपने घर में बैठकर भी परमेश्वर के दास का वचन का आशीष पा सकते हैं। मात्र वर्तमान रही जो पीढ़ी ए वर्तमान जो जनरेशन से माने निज घर भीतर मध्य तांकर वाक्य को सुनि पारुचंती। कितने लोगों ने भाई भक्त सिंह की किताबें पढ़ी है? केते जण भाई भक्त सिंह बही पढ़ी छंती? बहुत अच्छी बात। हाँ, बहुत भलो कथा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बुक रूम में आपको किताबें उपलब्ध है, जरूर लेकर पढ़िएगा। जो मैंने पढ़ी नांती बुक रूम रे से बही मिलुची, आपण माने कि निश्चित भाव पढ़ंतु। भाई भक्त सिंह की कितनी किताबें बोल सकते कोई? आप माने कोई पारे कि भाई भक्त सिंह केतरा बही छपाई छी? कितने हैं? कहंतु। अच्छा, हिंदी में कम होंगे। हाँ, हिंदी नहीं पर तो कम बही थी, कम होंगे, लेकिन अंग्रेजी और तेलुगु में ज्यादा है। किंतु इंग्रजी एवं तेलुगु रे बहुत अधिक अछि। इन इंग्लिश देयर आर 29 बुक्स। अंग्रेजी में 29 किताबें हैं। इंग्रजी रे 29 टा बही अछि। जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं जवान बच्चे जरूर वो किताबें लेकर पढ़िएगा। जो छुआ माने जो माने पढ़ी पारे, जुआ माने पढ़ी पारे से माने इंग्लिश रे निश्चित भाव पढ़ंतु। हिंदी में 17 या 18 किताबें उपलब्ध है। हिंदी रे प्राय 17 की 18 बही अछि। और दो वचन हम पढ़ना चाहता हूँ। और दुईटा वाक्य मैंने स्थान पढ़ना चाहूँ छु। नीति वचन की पुस्तक 10 अध्याय 7 पद। हितोपदेश तार 10 पर्व तार 7 पद। नीति वचन की पुस्तक 10 का 7 पढ़िए कोई भी। हितोपदेश तार 10 रो 7।
ଧାର୍ମିକର ସ୍ମରଣ ଧନ୍ୟ ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ନାମ ପଚିଯିବ। धार्मिक को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। ଧାର୍ମିକର ସ୍ମରଣ ଧନ୍ୟ ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ନାମ ପଚିଯିବ। और एक पद पढ़ेंगे, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। भजन संहिता 112 का 6। ଗୀତ ସଂହିତା 112ର 6। ଗୀତ ସଂହିତା 112ର 6। गीत संहिता 112ର 6। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धार्मिक का स्मरण सदा तक बना रहेगा। कारण से कदापि विचलित नहिब, धार्मिक लोक अनंत काल स्मरण रे रहिब। धर्मी जन को स्मरण करने से आशीष मिलता है और धार्मिक को स्मरण करने द्वारा आशीर्वाद मिलता और है। धर्मी जन सनातन तक स्मरण में रहता है और धार्मिक व्यक्ति सदा काल से स्मरण रह जानती। प्रभु के दास भाई भक्त सिंह के जीवन के द्वारा हम आत्मिक आशीषों को पाना चाहते हैं और प्रभु दास भाई भक्त सिंह जीवन द्वारा आए माने से आत्मिक आशीर्वाद को पाया चाहूँ और इसीलिए उनके जीवन के चरित्र से हम देखना चाहते हैं। से भाई भक्त सिंह से जीवन चरित्र मैंने बर्तन देखा चाहूँ। प्रभु के दास भाई भक्त सिंह के जीवन चरित्र जो जानते हैं वे जानते हैं उनके जीवन में परमेश्वर ने कैसे महान कार्य किए हैं। जो माने प्रभु दास और भाई भक्त सिंह जीवन से जानी से माने जानी जे प्रभु निज दास जीवन में की कार्य करियछंती। उनके चरित्र को ये नाम दिया गया है वो मनुष्य जो परमेश्वर के साथ चलता था। तांकर विषय पर कहा जाय छी ए एपरि जने व्यक्ति जे परमेश्वर को जानथिले। The man who walked with God, परमेश्वर के साथ चलने वाला जन। प्रभु को सहित चाली बार जने व्यक्ति। भाई भक्त सिंह के जन्म के विषय में देखना चाहे तो यदि प्रभु को दास विषय रे यदि हम देखिया हम चर्चा करिबा। Escape and 2 Escape and then 2 हाँ down arrow या भाई भक्त सिंह के माता पिता भाई जवाहर माल और उनकी माता का नाम लक्ष्मी बाई है। भाई करो पापा थिले पिताजी का नाम जवाहर माल, उनकी माँ का नाम लक्ष्मी बाई थिला और वे अनडिवाइडेड अर्थात अविभाजित पंजाब में रहते थे जोया नाम के गांव में। और से माने से जो अनडिवाइडेड जो भारतला अगर स्थित रे जोया नामक गोटे ग्राम रे माने रहथिले। भक्त सिंह भाई की माताजी बांझ थी और तांकर जे मां थिले से एक्चुअली से बंध्या थिले। परंतु एक साधु ने आकर उनसे कहा था कि अगले साल तेरा एक बेटा होगा और तू उसका नाम भक्त रखना, वो तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं रहेगा। और जने साधु तांको पाखरे आसी कहिले जे आसंता वर्ष तुमे गोटे पुत्र संतान पाइबो और ताहार ना साधु देबो एवं से तुम पाखरे अधिक दिन रहइबो नहीं। उसका नाम भक्त रखना, तार नाम भक्त रखिबो और वो तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं रहेगा और से तुम सहित अधिक समय रहइबो नहीं। जैसा उस साधु ने कहा था जेपरि से साधु कहिथिले। भाई भक्त सिंह की माताजी गर्भवती हुई और सन 1903 6 जून को भाई भक्त सिंह को जन्म दिया उन्होंने। से जेपरि से कहिथिले से साधु से परि भाबरे से साधु सुंदर सिंहर माता 1903 मसिया भाई भक्त सिंह की माता 1903 मसिया तार 6 तारिख रे से जून महीने में जून मास तार 6 तारिख रे से जन्म ग्रहण करथिले। बताइए भाई भक्त सिंह का जन्म कब हुआ? 6 जून 1903 में हुआ। भाई भक्त सिंह को बचपन से उनके माता पिता ने बहुत प्रेम किया और भाई भक्त सिंह माता पिता बहुत प्रेम करथिले इस डर से कि जैसा साधु ने कहा था कहीं उनका बेटा उनसे दूर न चला जाए। से माने प्रभु साधु से साधु कथा से अनुसार से डरुथिले जे कहीं यदि हमर पुओ पाड़े दूर को चले जीवो। जब भाई भक्त सिंह 12 साल की उम्र में थे जेतले भाई भक्त सिंह को 12 वर्ष होतिला उनके पिताजी ने बहुत बड़ा जश्न मनाया और तांकर बापा गोटे बहुत बड़ा उत्सव कले और 12वें साल का उनका जन्मदिन बड़े जोर शोर से पटाखों से मनाया था और तांकर
से 12 वर्षर से द्वादश तांको जन्म दिवस बड़ आनंदर सहित पालन कले। कहा जाता है कि उनके पिताजी ने भाई भगत सिंह को तराजू में एक तरफ रखकर दूसरी तरफ सोना तोल के गुरुद्वारा को भेंट दिया था। एपरी कहा जाए जे तांकर बापा तांको से तराजू रे निकितिरे गोटे पक्षरे साधु और भाई भगत सिंह को रखी अन्य पार्श्व रे सोना को से ओजन करी से गुरुद्वारा रे अर्पण करथिले। जब उनके इतने धन और संपत्ति का प्रचार हो गया, जिते बेले तांकर धन संपत्ति विषय चारिडे प्रचार हे गला, डाकू उनके पीछे लग गए। आओ सब डाकू माने दस्यु माने तांकर पछर लाग गले। 1919 में लुटेरों ने डाकू ने उनके घर पर हमला किया। 1919 रे से डाकू माने तांकर घर पर आक्रमण कले। वे भाई भगत सिंह के पिताजी को अर्थात जवाहरलाल को मार डालने वाले ही थे। आओ से माने भाई भगत सिंह को पिता जवाहरलाल को से माने प्राय मारी पकोथिले, परंतु उनके माताजी ने सारे तिजोरियों को खोलकर डाकुओं को सब माल दे सब उनका संपत्ति दे दिया। मात्र भाई भगत सिंह मां समस्त किसी निजर सबू अन्य समस्त आलमीरा समस्त खोल देखि सबू किसी सामान को देखे दे देले। जब उन्होंने देखा कि जोया में रहना खतरनाक है, से माने देखिले जे ए गां जो जोया रे रहबा बहुत बड़ भयंकर अटे। 1920 में वो वहां से निकलकर सरगोदा चले गए। 1920 रे से माने सरगोदा को पळे आसिले। नंबर 3, भाई भगत सिंह के बालकपन से वो साधारण बच्चों के समान नहीं रहे। आओ भाई भगत सिंह जितने छोटे समय रो पिला बेलरू से अन्य मानक परि नथिले। वे हमेशा परमेश्वर की खोज में रहते थे। से सब बेले से ईश्वर को संधान रहउथिले। वो परमेश्वर से मिलना चाहते थे, से ईश्वर सहित भेंट करबा चाहते, परमेश्वर को खोज रहे थे, से ईश्वर को खोजुथिले। लेकिन जितना खोजते थे से जति खोजुथिले उतना परमेश्वर उनको दूर मालूम पड़ता था। सेति के तांको ईश्वर बहुत दूर रे जाना पड़ुथिले। और बचपन से उनको एक स्वप्न आता था। आओ छोटा समय रे तांको स्वप्न से देखुथिले। ऐसा मालूम होता था कि वे बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। से परि देखुथिले जे बेसी बहुत बड़े उच्च पर्वत को चढ़ुछंती, कठिन परिश्रम से ऊपर चढ़ रहे हैं। आओ बहुत कष्ट कर ऊपर को चढ़ुछंती। और जब ऊपर पहुंचते हैं जब ऊपर को पहुंचती तब कोई उनको धक्का मार देता है, धकेल देता है। आओ से उच्च स्थान कहीं तांको धोखा दे दिए और वो पहाड़ के पत्थरों पर चोट खाते 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 नीचे गिरते हैं। आओ से पत्थर जे पहाड़ रो पत्थर रे बाजी बाजी करी से आघात होई कि तळक पड़ंती। परंतु जब नीचे गिरते हैं जेतेले से तळक पड़ी जानती उनको नरम गद्दे में गिरा जैसा महसूस होता। आओ सेतेले तांको एपरि लागे सिंध को नरम गद्दी ऊपर से पड़ी गले। कई साल तक उनको बचपन से ये स्वप्न आता रहा। आओ से छोटो बेले पिला बेले तांको अनेक थोड़े स्वप्न देखिले। भाई भगत सिंह का बालकपन मिशन स्कूल में हुआ। आओ भाई भगत सिंह रो से जो पिला पाठ पढ़ा गोटे क्रिश्चियन स्कूल रे हितला। नेक्स्ट वन, भाई भगत सिंह मिशन स्कूल में पढ़ते वक्त वे ईसाई शिक्षक या ईसाई लड़कों से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं थे। भाई जितने से क्रिश्चियन स्कूल पढ़ुथिले मात्र से शिक्षक जो क्रिश्चियन शिक्षक हो बा क्रिश्चियन से छात्र मान सहित के मिसु नथिले, परंतु ईसाई लोगों की ठट्टा उड़ाया करते थे। और से बरং से जो क्रिश्चियन छात्र मानकर से उपहास करथिले। ईसाई स्कूल में पढ़ते थे परंतु ईसाइयों से बैर करते थे। से क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ुथिले माने ख्रिस्टियन मानक सहित से शत्रुता आचरण करथिले। जब वो इंटर पास हो गए, जेतेबेले से इंटरमीडिएट पास कले, उनको उस पाठशाला की तरफ से सुंदर बाइबल का पुस्तक उनको भेंट दिया गया या पुरस्कार में दिया गया। क्रिश्चियन स्कूल तरफ रो तांगोटे बड़े सुंदर बाइबल तांको पुरस्कार दिया आइतला।
भाई भक्त सिंह ने सुंदर बाइबल को तो फाड़ दिया, बाइबल को फाड़ दिया, परंतु उसके सुंदर पुट्ठे को जो चमड़े का बना था उसको सुरक्षित रख लिया। भाई भक्त सिंह से बाइबल को तो से ताकू चिरी पिंगे नष्ट कर देले, मात्र तार जो ऊपर जो कवर थिला से चमड़ा था ताकू से रखी देले। Open the file manager. BST. Number 4. यहाँ देखते हैं कि भाई भक्त सिंह को सुंदर बाइबल उन्होंने पुरस्कार में दिया था। हमें देखो जो स्थान रे भाई भक्त सिंह को बड़ा सुंदर बाइबल गोटे पुरस्कार भाव दिया गला, परंतु इस बाइबल को पुट्ठे को उन्होंने रख लिया, अंदर के भाग को फाड़ दिया। नेक्स्ट वन। मात्र भाई भक्त सिंह कौन कले से बाइबल ऊपर जो तार मलाटा ऊपर टाको जो चमड़ा था ताको रखिले, मात्र बाइबल को चिरी पिंगे इतना बैर करते थे वो मसीह लोगों से, आउ इति से शत्रुता आचरण करदले ख्रिस्टान मान सहित। जब भाई भक्त सिंह 14 साल के थे, जितने भाई भक्त सिंह 14 वर्ष रहले, उनके पिताजी भाई भक्त सिंह को लेकर खेती में किसी बड़े इंजीनियर से, अंग्रेज से मिलने के लिए गए। ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଯେତେ 14 ବର୍ଷ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ଷେତକୁ ନେଇଗଲେ। और उस अंग्रेज ने भाई भक्त सिंह के पिताजी से कहा, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ଭାଇ ଭक्त सिंहର ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, अपने बेटे को इंग्लैंड भेज दो, ନିଜ ପୁଅକୁ ଲଣ୍ଡନ ପଠେଇ ଦିଅ, वहां जाकर अच्छा पढ़ाई लिखाई करेगा, ଆଉ ସେଇଠି ଗଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢାପଢି କରିବ। और जब लौट कर आएगा ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିବ, इस भारत देश में से जात पात को दूर करेगा। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତର ଯୋଉ ଜାତି ଭେଦ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବ। भाई भक्त सिंह के पिताजी ने कहा, मेरा बेटे को मैं कहीं नहीं भेजूंगा। ଭାଇ ଭक्त ସିଂହର ପିତାଜୀ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ପଠେଇବି ନାହିଁ। लेकिन भाई भक्त सिंह के मन में विदेश जाने के विचार पड़ गए। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭक्त ସିଂହର ମନରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବଡ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। उनके पिताजी को विदा बताए भाई भक्त सिंह ने विदेश की सारी कलाशालाओं के साथ में संपर्क कर लिया। ଆଉ ଭାଇ ଭक्त ସିଂହ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ସେ ନ ଜଣାଇ ସେ ନିଜେ ସେ ଯୋଉ ଫରେନ୍ ଯୋଉ ବିଦେଶରେ ଯୋଉ କଲେଜ ମାନ ଥିଲା ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ। और उन्होंने इंग्लैंड में एक कॉलेज में अपने एप्लीकेशन भी दे दिया। ଆଉ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ସେ ନିଜର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖାଇ ଦେଲେ। परंतु भाई भक्त सिंह के पिताजी उनको जाने नहीं दे रहे थे। ମାତ୍ର ଭାଇ ଭक्त ସିଂହର ବାପା ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ। भाई भक्त सिंह के पिताजी चाहते थे कि भाई भक्त सिंह बड़े बेटे होने के कारण घर की जिम्मेवारी ले और उनके सभी कपड़ों के मिल की जिम्मेवारी लेकर उनके कामकाज में, कारोबार में मदद करे। ବାପା ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ବଡ ପୁତ୍ର ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବଡ ପୁତ୍ର ଘରେ ହିଁ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପୁଅ ଏ ଘରର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖରେଖ କରନ୍ତୁ। परंतु भाई भक्त सिंह का मन लगातार विदेश जाना चाहता था। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭक्त ସିଂହର ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସିଥାଏ କି ସେ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ। पिताजी नहीं मान रहे थे, लेकिन भाई भक्त सिंह ने अपनी माँ को मना लिया। ଭାଇ ଭक्त ସିଂହର ପିତା ତାଙ୍କ ବାପା ତାକୁ ଏ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭାଇ ଭक्त ସିଂହ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଲେ। माँ ने बोला, एक शर्त में जाने दूंगी, ମା କହିଲେ, ହଉ ପୁଅ ମୁଁ ତତେ ଛାଡିବି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିବ। तुम मुझे प्रतिज्ञा करो कि अपना धर्म नहीं बदलोगे। ଆଉ ତୁମେ ମତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। जो लोग विदेश जाते हैं वो अपना धर्म बदल लेते हैं। ଯୋଉମାନେ ବିଦେଶ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। भाई भक्त सिंह तो कट्टर सिख थे, ଆଉ ଭାଇ ଭक्त ସିଂହ ତ ବହୁତ ହି ଅତି ନିଷ୍ଠ ଶିଖ ଥିଲେ। और इसलिए उन्होंने कहा, माँ मैं कभी अपना सिख धर्म नहीं छोड़ूंगा। ମା ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଶିଖ ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। जब भाई भक्त सिंह ने यह वादा किया, तब भाई भक्त सिंह की माँ ने उनके पिताजी को मनाया कि भक्त सिंह को वे विदेश भेज दे। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭक्त ସିଂହ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କର ମା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ। 1926 सितंबर को भाई भक्त सिंह लंदन को गए। 2026 सितंबर 1926 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ भाई भक्त सिंह लंदन गए। ଆଉ ଭାଇ ଭक्त ସିଂହ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଗଲେ। वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने लगे। ଆଉ ସେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେ ପଢିଲେ। जब विदेश गए तो ऐसे थे, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦେଶ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ସେ ଦିଶୁଥିଲେ। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने पहले बाल कटवा दिया।
ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ବାଳ କାଟିଦେଲେ, फिर दाढ़ी उड़ा दी, ତାପରେ ସେ ଦାଢି ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଦେଲେ, फिर मूछ भी निकाल दी। ତାପରେ ସେ ନିଶ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଲେ। वो चाहते थे कि जितना हो सके अंग्रेजों के समान जिए। ଆଉ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ମୁଁ ସେ ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କ वो चाहते थे कि अंग्रेजों में और उनमें कोई अंतर न रहे। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ଇଂରେଜ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେପରି କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିବ। सिगरेट पीना सीख लिया, ଆଉ ସେ ସିଗାରେଟ ପିଇବା ଶିଖିଗଲେ, शराब पीना सीख लिया, ଆଉ ମଦ ବି ଖାଇବାକୁ ଶିଖିଲେ, अंग्रेजों का नाच गाना सीख लिया। ଆଉ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସେ ନାଚ ଡେଇଁବା ସେ ଶିଖିଲେ। उन्होंने अपने लिए एक सोने का सिगरेट का डिबिया ले लिया। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସୁନାର ସିଗାରେଟ ଡବା କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ। बड़े गर्व के साथ उसको अपने मित्रों को दिखाते थे। ଆଉ ସେ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଦେଖ ମୋର ସୁନ୍ଦର भाई भगत सिंह को छुरी कांटे से खाना पसंद नहीं था। ଆଉ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂ କେବେ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। फिर भी अपने आप को अंग्रेजों के समान बनाने के लिए छुरी कांटे से खाना सीखा। କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂରେଜ ମାନେ ନିଜକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଛୁରୀ ଏବଂ କଣ୍ଟା ଧରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। अंग्रेजों के सिनेमाओं में नाटक घर में जाते थे। ଆଉ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନାଟକ ହୁଏ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସିନେମା, ସେ ସ୍ଥାନ ଗଲେ। जो कुछ वो करते थे वे सब कुछ ये भी करते थे। ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂ ସେ ସବୁ କଲେ। फिर भी भाई भगत सिंह हमेशा अपने आप को अंग्रेजों से कम देखते थे। हमेशा अपने आप को जानते थे मैं नहीं, वो उतना नहीं बन पाया, मैं कम हूँ। ସେ ଏତେ କିଛି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂ ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପରି ହେଇପାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ଅଛି। 1928 में जब उनकी गर्मी की छुट्टियां थी, ଯେତେବେଳେ 1928 ମସିହାରେ ସେଇ ଖରା ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା, भाई भगत सिंह कनाडा निकले। ଆଉ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂ କାନାଡାକୁ ବାହାରିଲେ। कनाडा अर्थात वो साउथ अमेरिका में आता है। ଆଉ ଏହା ଏଇ ଯୋଉ କାନାଡା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଅଛି। उनके मित्रों ने बहुत बताया उनको कनाडा मत जाओ, वहां पर हिंदुस्तानियों का गैर बर्ताव किया जाता है। ଆଉ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରମାନେ କହିଲେ ତୁମେ କାନାଡା ଯାଅ ନାହିଁ, ସେଠି ଗଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। एशिया के लोगों के साथ भी वो लोग दुर्व्यवहार करते हैं। ଆଉ ଏସିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କାନାଡାର ଲୋକମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। लेकिन भाई भगत सिंह डटे हुए थे, ମାତ୍ର ଭାଇ ଭଗତ ସିଂ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନ ଯିବି, मैं जाके दिखाऊंगा। ମୁଁ ଯାଇକରି ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଦେବି। और इसीलिए एसएस मॉन्टकाम इस जहाज से वो कनाडा के लिए रवाना हुए। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ SS ମାଉଣ୍ଟ ସେ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ସେ କାନାଡାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। और जब वो अगस्त के महीने में 1928 को इस जहाज से रवाना हुए ଆଉ 1928 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେ କାନାଡା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। और उस जहाज के ऊपर सारे अंग्रेजों के समान भाई भगत सिंह भी बर्ताव करते थे। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେପରି କରୁଥିଲେ। नाचना गाना खाना पीना सब उनके समान करते थे। ଆଉ ଯେପରି ସେ ଇଂରେଜ ମାନେ ନାଚିଲେ, ଯେମିତି ସେମାନେ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଚରଣ 11 अगस्त को रविवार का दिन आया। ଆଉ 11 अगस्त 11 ଅଗଷ୍ଟରେ रविवार का दिन आया। ସେ ରବିବାର ଦିନରେ और उस दिन उन्होंने एक बड़ा नोटिस लगाया था कि आज आराधना की सभा होगी। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ବଡ ଗୋଟେ ସେ ନୋଟିସ ଲଗେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଆରାଧନା ସଭା ହେବ। और ये आराधना सभा उच्च दर्जे के भोजन के कक्ष में होगा। ଆଉ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଭୋଜନ କରିବାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ରୁମ ଅଛି, ତାର ଉପର ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ହେବ फर्स्ट क्लास डाइनिंग हॉल में होगा, उच्च दर्जा। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ଯୋଉ ଭୋଜନାଳୟ ଅଛି ସେଇଠି ହେବ। भाई भगत सिंह चाहते थे कि उस ऊंचे दर्जे में जाकर बैठे। ଆଉ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉଚ୍ଚ କୋଠରୀରେ ଯାଇକି ବସିବେ। हालांकि उन्हें ईसाई आराधना में जाना पसंद नहीं था। ହଁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆରାଧନା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। फिर भी वे अपने घमंड को मारकर मैं जाऊंगा बैठूंगा उनके साथ कर गए। ମାତ୍ର ସେ ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦବେଇ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସେ ମନ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନ ଯିବି। जब उस आराधना में जाकर बैठे ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଉପର କୋଠରୀକୁ ଆରାଧନା କଲେ, सब लोग खड़े होते, भाई भगत सिंह खड़े होते थे। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହଉଥିଲେ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହଉଥିଲେ। सब बैठ गए तो ये भी बैठ जाते थे। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବସୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବସୁଥିଲେ। जब प्रचारक वचन का संदेश दे रहा था भाई भगत सिंह सो गए। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂ ଶୋଇ ପଡିଲେ। उन्हें कोई उसमें दिलचस्पी नहीं थी, कोई सुनने की इच्छा नहीं थी। ଭାଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ବି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। जब उस प्रचारक ने बोला प्रार्थना करेंगे, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରକ କହିଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, सब लोग घुटना टेक दिए। ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଲେ। भाई भगत सिंह अकेले कुर्सी पर बैठे रहे। ଆଉ କେବଳ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂ ନିଜର ଚେୟାରରେ ବସି ରହିଲେ। उन्होंने घुटना नहीं टेका। ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। वो सोच रहे थे ସେ ଭାବୁଥିଲେ ये अंग्रेज लोग अच्छे नहीं हैं, ଏ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ये लोग सब बुरे लोग हैं। ଏମାନେ ସବୁ ଖରାପ ଲୋକ। मेरा धर्म अच्छा है, ମୋର ଧର୍ମ ଭଲ ଅଟେ, मेरा हिंदू धर्म अच्छा है, ମୋର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭଲ सिख ଅଟେ, धर्म अच्छा ମୋର है, ଶିଖ ଧର୍ମ ଭଲ ଅଟେ, मेरा हिंदुस्तान देश अच्छा है, ମୋର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଦେଶ मैं ଭଲ क्यों ଅଟେ, घुटना टेकूं। ମୁଁ କାହିଁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବି। घमंड के मारे उन्होंने घुटना नहीं ବଡ टेका। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। थोड़े समय के बाद କିଛି ସମୟ ପରେ उनको बुरा लगा। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। मैं जब मस्जिद जाता हूँ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମସଜିଦକୁ ଯାଏ तो मैं हाथ पांव धो लेता हूँ।
ମୁଁ ନିଜର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଥାଏ मंदिर जाता हूँ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ जूता चप्पल उतार लेता ମୁଁ हूँ। ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲ ଖୋଲିଦିଏ। जब उस धर्म के स्थानों में मैं करता हूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ। ଯଦି ମୁଁ ସେପରି ଧର୍ମସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ନ କରିବି? इसीलिए केवल उन्होंने मर्यादा दिखाने के लिए घुटना टेक दिया। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ଖାତିରଦାରୀ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଲେ। जैसे उन्होंने घुटना टेका, ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଛନ୍ତି एक अनजाने रीति से उनके ऊपर एक अद्भुत सामर्थ्य आ गया ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା। और अपने मन ही मन में यीशु मसीह तू जीवता परमेश्वर है, यीशु मसीह तू ही जीवता मसीह है करके अपने मुंह से बोलने लगे। ଆଉ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ତାପରେ ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜେ मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कहने लगे। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। अद्भुत रीति से उनके मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यार निकलने लगा। ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେଲା। इस अनुभव के पश्चात कुछ दिन वो कनाडा में रहकर लौट आए इंग्लैंड को। ଏଇ ଅନୁଭବ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କାନାଡାରୁ ଲଣ୍ଡନ ଫେରି ଆସିଲେ। 18 महीने के बाद उन्हें फिर कनाडा जाना पड़ा। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କାନାଡା ଯିବାକୁ ପଡିଲା। वापस उनको कनाडा जाना पड़ा कि वहां पर वो अपने खेती की इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग करे। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ କାନାଡା ଯାଇକିରି ନିଜର ଯୋଉ ଚାଷବାସ ବିଷୟରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ। 1929 में वापस भाई भक्त सिंह कनाडा गए। 1929 ରେ ଭାଇ ଭक्त ସିଂ କାନାଡା ପୁଣି ଥରେ ଗଲେ। नेक्स्ट। और जब वहां गए तो वहां पर उन्होंने विनिपेग नाम के जगह में गए। वो ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ଗଲେ ସେ ୱିନିପେଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। वहां पर YMCA का ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है जहां पर भाई भक्त सिंह रहते थे। ଏଇ ଯୋଉ YMCA ରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଅଛି ଏଇଠି ଭାଇ ଭक्त ସିଂ ରହୁଥିଲେ। विनिपेग के मानितोबा में ये YMCA के यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन में भाई भक्त सिंह वहां रहने लगे। ଏଇ ଯୋଉ ୱିନିପେଗ ର ମାନିଟୋବାରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆମ ଭାଇ ଭक्त ସିଂ ରହୁଥିଲେ। वहां पर उनसे उनकी मुलाकात एक भाई ओवेल हैंसन के साथ हुआ। ହଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଓଏଲ ହ୍ୟାନ୍ସମ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଭक्त ସିଂ ଭାଇଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। इस हैंसन को देखने पर भाई भक्त सिंह को अचंभा होता था। ଆଉ ଏ ହ୍ୟାନ୍ସନ୍ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାଇ ଭक्त ସିଂ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲେ। हैंसन भाई के चेहरे पे अलग चमक दिखता था ଆଉ ଯୋଉ ହ୍ୟାନ୍ସନ୍ ଭାଇଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଗୋଟିଏ ତେଜ ବାହାରୁଥିଲା। और भाई भक्त सिंह देखने लगे इनका जीवन अलग है। ଆଉ ଭାଇ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ୟାଙ୍କର ଜୀବନ କିଛି ଅଲଗା ଜୀବନ ଅଟେ। भाई भक्त सिंह ने उस हैंसन से कहा, ଆଉ ଭାଇ ଭक्त ସିଂ ସେ ହ୍ୟାନ୍ସମ୍ ଭାଇ କହିଲେ मुझे एक बाइबल चाहिए। ମତେ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଦରକାର। हैंसन ने कहा, तुम तो हिंदू हो और भारत देश के हो, आपको क्यों बाइबल चाहिए? ଆଉ ହ୍ୟାନ୍ସନ୍ ଭାଇ କହିଲେ ତୁମେ ତ ଭାରତବାସୀ ଅଟ, ଭାରତ ଲୋକ ଅଟ, ତୁମେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଅଟ, ତୁମର ବାଇବେଲ କଣ ଦରକାର? भाई भक्त सिंह ने हैंसन को बताया कैसे 18 महीने पहले उन्होंने मॉन्टकाम जहाज के ऊपर घुटना टेक कर प्रभु को कैसे उन्होंने प्रेम किया। ଆଉ ଭାଇ ଭक्त ସିଂ ସ୍ଥାନରେ ହ୍ୟାନ୍ସନ୍ କହିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ 18 ମାସ ତଳେ ସେ ମାଉଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ସେ ଜାହାଜରେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। कैसे उनका मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭେଟ ମୁଲାକାତ ହେଲା। परंतु ज्यादा नहीं जान पाए वो। ମାତ୍ର ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। तब भाई हैंसन ने भाई भक्त सिंह को एक छोटा सा नया नियम दिया। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ହ୍ୟାନ୍ସନ୍ ଭାଇ ଭक्त ସିଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନୂତନ ନିୟମ ଦେଲେ। 14 दिसंबर 1929 को उन्होंने वो नया नियम लिया। 14 डिसेम्बर 1929 ରେ ସେ ନୂତନ ନିୟମ ଭାଇ ଭक्त ସିଂ उस ପାଇଲେ। नया नियम को ले जाकर लगातार पढ़ने लगे। ଆଉ ସେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ନେଇକରି ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ रात भर ଭାବରେ पढ़ा उन्होंने। ଆଉ ସେ ରାତି ଯାକ ପଢିଲେ। सुबह के 3 बज गए। ଆଉ ସକାଳ 3 ବାଜିଗଲା। जब खिड़की से बाहर झांक कर देखा, ଯେତେବେଳେ ଝରକାରୁ ସେ ଦେଖିଲେ पूरा बर्फ गिरा था। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବରଫ ପଡୁଛି। जब बर्फ गिरता है विदेश में तो कोई काम नहीं कर सकता। ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ବରଫ ପଡେ ସେତେବେଳେ କେହି କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 3 दिन तक भाई भक्त सिंह अपने कमरे में बैठकर लगातार नया नियम पढ़ते रहे। ଆଉ ଭାଇ ଭक्त ସିଂ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିକରି 3 ଦିନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ। 16 दिसंबर 1929 को 16 डिसेम्बर 1929 ରେ बाइबल पढ़ते 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 ବାଇବେଲ ପଢୁ ପଢୁ यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद में आए। ସେ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 3 ପର୍ବ जहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ଯୋଉଟା ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ ସେ ତୁମକୁ କହୁଛି। भाई भक्त सिंह सोचते थे कि ये बाइबल के पुस्तक केवल ईसाइयों के लिए है। ଭାଇ ଭक्त ସିଂ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇବେଲ ଏହା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। लेकिन प्रभु कह रहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। जब परमेश्वर का वचन उनसे बातें करने लगा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, भाई भक्त सिंह अपने पापों के विषय में कायल हो गए ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭक्त ସିଂ ନିଜର ପାପ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। और अपने पापों को उन्होंने देखा। ଆଉ ନିଜର ପାପକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ। जितने पाप उन्होंने किए थे सब उनको प्रभु ने दिखा ଆଉ दिया। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ।
पश्चाताप के साथ, आंसुओं के साथ अपने पापों को उन्होंने मान लिया। से अनुताप करी से प्रभुंकर निकट सब मानले अपने सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के पास मानते गए से निजर पाप को से प्रभु समर्थ की से मानले और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया आउ से निज हृदय रे प्रभु कृष्ण को ग्रहण कले और तब बड़ी शांति उनके मन में आई, आउ से तांको जीवन में बड़ा अद्भुत शांति बड़ा आसिला आनंद उनके मन में आया। तांकर जीवन में बड़ा आनंद आसिला उन्होंने प्रभु की आवाज को सुना, से प्रभुकर वाक्य को सुनिले ये मेरा देह जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, ये मेरा लहू तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। ये जे मोर शरीर रे तू मान भंगा जाय छी एवं ये जे मोर रक्त तू मान पाप खाने पादित होय छी। इस रीति से भाई भक्त सिंह सन 1929 16 दिसंबर सुबह 11:30 बजे नया जन्म का अनुभव पाए। एही परि भाबरे वैभव सिंह डिसेंबर 16 तारा 1929 रे से नूतन जन्म पाइले। इस रीति से उनके जीवन में परमेश्वर ने एक नया कार्य किया। एही परि भाबरे वैभव सिंह जीवन रे प्रभु बड़ी नूतन कार्य को कले और उद्धार का वो आनंद भाई भक्त सिंह ने अपने जीवन में पाया। आ वैभव सिंह तांकर जीवन रे से परित्राण और आनंद को पाइले। एक जवान विश्वासी के नहीं अब भाई भक्त सिंह प्रभु के लिए खड़े हुए। गोटे युवक जुवा विश्वास परि से प्रभु को पाई ठिया हेले। हर जगह गवाही देने जाते थे, से प्रति स्थान रे से साक्ष्य देवा पाई जाउतिले, बता देते प्रभु ने कैसा उनसे प्रेम किया है। से समस्त जणाउतिले जे प्रभु शिष्य की परि तांको प्रेम कले। कई दिनों के बाद में प्रभु ने भाई भक्त सिंह से बातें किया। आकी दिन परे प्रभु भाई भक्त सिंह से कथा कहले, क्या तुम अपने प्रभु से भी उत्तम हो क्या, अपने उद्धारकर्ता से भी उत्तम हो क्या? तुम्हें कौन निजर त्राणकर्ता ठु मध्य तुम्हें की अधिक उत्तम अट? किस विषय में? क्यों विषय रे? मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय से प्रभु भाई भक्त सिंह से बातें कर रहा था। माथ्यू तार 3:13 से 3:13 वाक्य द्वारा तांको कथा कहउतिले। नेक्स्ट वन, गो डाउन, सेलेक्ट एंड पुट डाउन, single click and then the down arrow is there. Single click, no, don't click double. Scroll from here. Just scroll from here also. क्या तुम अपने उद्धारकर्ता से उत्तम हो क्या? तुम्हें कौन निज त्राणकर्ता ठु अधिक उत्तम? जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा में गवाही दिया था, जितने प्रभु यीशु निजे बपतिस्मा नहीं थिले, भाई भक्त सिंह से प्रभु ने बातें किया। आ प्रभु भाई भक्त सिंह कथा कहिले। उन्होंने अभी बपतिस्मा के लिए निर्णय लिया। आ भाई भक्त सिंह मध्य बपतिस्मा नेवा पई स्थिर कले। 4 फरवरी 1930 में भाई भक्त सिंह ने बपतिस्मा में गवाही दिया। आ फेब्रुआरी 4 1930 रे भाई भक्त सिंह बपतिस्मा ने जैसे उन्होंने बपतिस्मा में गवाही दिया, जेतेबेले से बपतिस्मा साक्ष्य उनके अंदर देले, एक बड़ी आजादी आई तांकर जीवने गोड़े बड़ो स्वतंत्रता से पाए और बड़ा गवाही देने के लिए उनके अंदर हियाव बढ़ गया। आउ से साक्ष्य देवा पाए तांकर साहस अधिक बढ़िला। इतना ही नहीं, उनके जीवन में उन्होंने एक नया आनंद भी पाया। एति केवल नहे मात्र तांकर जीवन से हर नूतन आनंद पाइले। उद्धार के आनंद में बढ़ते चले गए। आउ से परित्राण आनंद से बढ़ी चढ़िले। इन सब के होने के बावजूद एते किछि हेला परे मध्य भाई भक्त सिंह के पिताजी के बड़ी समस्याएं हो गई। भाई भक्त सिंह बापांकर जीवन में बड़ समस्या आसे। भारत में उनकी कारोबार बंद हो गया। आउ भारतीय बानकर जेते सब व्यवसाय से बंद हेगला। उनके ऊपर बड़े कोर्ट केस लग गए। आउ तांको नारे सब कोर्ट केस हेगला। बहुत हानि हो गई उनकी। तांकर बहुत क्षति हेला, जिसके वजह से भाई भक्त सिंह के पिताजी उनको पैसा नहीं भेज पा रहे थे। आउ जो थी भाई की भाई भक्त सिंह बापा तांको पैसा पठे पाले नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में भाई भक्त सिंह को अपने जीने के लिए कोई न कोई मार्ग निकालना पड़ा। आउ जेते बापा पैसा पठेले नहीं से भाई भक्त सिंह गोटे बाटो बाहर कर जेपरी से निज पैसा निजे ही कमाई करी पाठ पढ़िबे। इसके पहले जो उस व्यक्ति को जानते थे हैंसन को, आउ या पूर्वरु जो व्यक्ति को हैंसन को जानुतले, उनके द्वारा उनका परिचय मिस्टर एंड मिसेस हेवर्ड्स के साथ हुआ। मिसेस एवं मिस्टर श्रीमती हेवर्ड्स तांकर परिचय हैला। हेवर्ड्स के परिवार ने उनको कई समय तक अपने घर में रहने के लिए अनुग्रह दिया। और हेवर्ड्स जो गोटे परिवार थिले से माने भाई भक्त सिंह तांकर रहया पई सुयोग देले। परंतु इसके बाद भाई भक्त सिंह कुछ न कुछ काम करने निकल गए। मात्र यहाँ पर भाई भक्त सिंह कौनसी काम करिया में बाहरी गले। भाई भक्त सिंह ने होटल में खाना बनाने का काम किया। आ भाई भक्त सिंह जाकरी होटल में मध्य रोसई काम कले। भाई भक्त सिंह ने पुलिस वाले का काम किया। आ भाई भक्त सिंह जाकरी पुलिस रे मध्य काम कले। जब पुलिस वाले का काम किया उन्होंने, जेतले से पुलिस रो कार्य करथिले, उनको केवल किराया टोरंटो जाने का किराया केवल दिया गया था। टोरंटो जाने का, हाँ वो जो तुरंत जीवा पाए कि केवल के भाड़ा तांको दिया होतिला।
और उसी में से उन्होंने थोड़ा पैसा बचाकर कोको का पैकेट ले लिया था। ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖି ଦେଇକରି ସେଇ ଯୋଉ ହଟ୍ କୋକୋର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ରଖିଥିଲେ। गर्म पानी में ये कोको का पाउडर डालते थे, उसको पीते थे। ଆଉ ସେ ଗରମ ପାଣିରେ ଏଇ କୋକୋ ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକରି ତାକୁ ପିଉଥିଲେ। वही नाश्ता होता था, वही दोपहर का खाना, वही रात का खाना। ଆଉ ତାହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ଜଳଖିଆ ଆଉ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରାତିର ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା। दिन में 3 बार यही कोको का पाउडर पीते थे। ଆଉ ସେ ଦିନରେ 3 ଥର ଏଇଆକୁ ହିଁ ସେ ପାଣିରେ ପକେଇକି ऐसे कठिन परिश्रम के द्वारा परमेश्वर अपने दास को लेके गया, ଆଉ ଏଇ ପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଦାସକୁ ନେଇକରି ଗଲେ। ताकि आने वाले दिनों की सेवकाई के लिए उनको तैयार करे। ଏପରି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ଅଛି ତା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ इस କରୁଥିଲେ। सारी परीक्षा में भाई भक्त सिंह के लिए परमेश्वर सच्चा और जीवित था। এই পরীক্ষা ମଧ୍ୟରେ প্রভু ନିଜେ বক্সিং ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ। 1931 में जब वो खेती की इंजीनियरिंग के लिए टोरंटो में ट्रेनिंग पा रहे थे, ଯେତେବେଳେ 1931 ରେ ଟୋରଣ୍ଟୋରେ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ସେ ପଢୁଥିଲେ। और उन दिनों में भयानक ठंडी होती थी। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଥିଲା। भाई भक्त सिंह को लंबे दूरी तक चल के जाना पड़ता था ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। और थक जाते थे ଆଉ ସେ ଥକି ଯାଉଥିଲେ और सही खाना नहीं मिलता था। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭୋଜନ ମିଳୁନଥିଲା। और ऐसी परिस्थिति में वो परमेश्वर को पुकार रहे थे। ଆଉ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। इस चर्च के पास से वो गुजर कर हो रहे थे, ଆଉ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି। तब उन्होंने एक पटिए पर वचन पढ़ा। नेक्स्ट वन, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 18 पर, ଆଉ ସେ ହିବ୍ରୁ ତାର 2:18 ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା कि परमेश्वर किसी भी गिरी हुई हालत में, किसी भी समय में अपने लोगों को बचाने की सामर्थ्य रखता है। ପ୍ରଭୁ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ କେତେ ବି ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଖରାପ ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। उस चर्च के बाहर लिखे हुए इस वचन से भाई भक्त सिंह को बहुत सांत्वना मिली। ଆଉ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ବାହାରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖି ପଢି ତାଙ୍କୁ ବଡ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିଲା। इसके द्वारा उन्होंने हमें भी एक पाठ सिखाया। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ପାଠ ଶିଖେଇଲେ। जब भी हमारे यहाँ भी प्रभु का भवन बनता है, चारों तरफ से वचन लिखा जाता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ତିଆରି ହୁଏ ଚାରିଆଡେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। क्यों पता है? କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? बाहर से जो आते जाते रहते हैं, उस वचन को पढ़कर वे सांत्वना पाएंगे। ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ତାକୁ ସେମାନେ ପଢିକିରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ। प्रभु की शांति को पाकर भाई भक्त सिंह लगातार आगे बढ़ते गए। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଇକରି ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲେ। चलते चलते उनके जूतों में छेद हो गया ଆଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାଙ୍କର ଜୋତା ମଧ୍ୟ ଫାଟିଗଲା। और ठंडी के मारे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ଆଉ ସେ ଥଣ୍ଡାକୁ ସେ ସହି ପାରୁନଥିଲେ। जब एक दिन वो किसी से मिलने के लिए गए, ଥରେ ସେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ଗଲେ। भाई भक्त सिंह के उनको बताए बिना ही, ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ କିଛି ନ କହିକିରି। फिर भी उस सामने वाले व्यक्ति ने कहा, क्या मैं आपको एक जोड़ी जूते खरीद के दे सकता हूँ? ହଁ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଜୋତା ବିଷୟରେ, ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବକ୍ସିଂ କି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୋତା ଦେବି କି? इस प्रकार प्रभु ने जो भाई भक्त सिंह की आवश्यकता को जानता था, अपने दास की आवश्यकता को उन्होंने बिना मांगे पूरा किया। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଦାସ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣୁଥିଲେ, ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ତାହା ନ ମାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲେ। एक दिन भाई अपनी माँ को चिट्ठी लिखना चाहते थे, ଆଉ ଭାଇ ଥରେ ନିଜ ମା ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। इसलिए उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇ एक सिक्का मिला ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେ କଏନ୍ ପାଇଲେ। और उस सिक्के को एक बच्चे को देकर कहा, जाओ मेरे लिए एक चिट्ठी लेके आओ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏଇ କଏନ୍ଟା ଏଇ ପଇସା ତମେ ନେଇଯାଅ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆଣିବ। बच्चा तो चिट्ठी लेके नहीं आया, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ସେ କାର୍ଡ ଆଣିଲା ନାହିଁ। लेकिन एक स्त्री भाई भक्त सिंह के पास दौड़ के आई ମାତ୍ର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ। और उन्होंने पूछा, क्या तुमने बच्चे को पैसा दिया था? ହଁ ତୁମେ କଣ ସେ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲ କି? भाई ने बोला, हाँ मैंने पैसा दिया। ହଁ ହଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲି। क्षमा कीजिए, मैं बच्चे को पैसा दे दिया क्योंकि मुझे चिट्ठी की जरूरत थी, मैं खुद नहीं जा पाया। ଆଉ କଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଥିଲା ମାଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲି। उस स्त्री ने बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। क्या ये सिक्का तुमने देखा है कभी? ହଁ ତୁମେ କେବେ ଦେଖିଛ ସେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ? भाई भक्त सिंह ने बोला, मैं नहीं जानता, कोट के जेब में था, मैंने दे दिया। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୋର ପକେଟ ଥିଲା, ମୁଁ ବାହାର କରି ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଇଦେଲି। उन्होंने बोला, ये बहुत पुराना सोने का सिक्का है। ଏଇ ଯୋଉ ତୁମେ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛ ଏହା ଗୋଟେ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା, ଏଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ବହୁତ ଦାମିଆର। इस रीति से भाई भक्त सिंह की आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करता गया। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଦାସ ବକ୍ସିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। भाई भक्त सिंह
बहुत प्रार्थना में समय बिताते थे। ଆଉ ଭକ୍ତି ସିଂ ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। और एक समय ऐसा आया, ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ସମୟ सुबह ଆସିଲା, 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक उनको काम करना पड़ता था। ଆଉ ସକାଳ 4 ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। और भाई भक्त सिंह ने प्रार्थना किया, ଆଉ ଭାଇ ଭକ୍ତି ସିଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, हे प्रभु, ହେ ପ୍ରଭୁ अब मेरे से काम नहीं हो पा रहा, ଆଉ ମୁଁ କରିପାରୁ ନାହିଁ, या तो मुझे शक्ति दे ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, या मशीन को बिगाड़ दे। ନହେଲେ ମେସିନ୍ ଖରାପ କରିଦିଅ। दोनों में से एक काम तो प्रभु को करना था। ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇ କାମରୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଥିଲା। मशीन बिगाड़ दिया। ହଁ ପ୍ରଭୁ ତାର ସେ ମେସିନ୍ ଖରାପ କରିଦେଲେ। क्यों पता है? ଆପଣ भाई भक्त ଜାଣନ୍ତି सिंह अकेले काम नहीं कर रहे थे, କାରଣ କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି ଭାଇ ଭକ୍ତି ସିଂ उनके ଏକୁଟିଆ साथ କାମ କରୁଥିଲେ। दूसरे मजदूर बहुत सारे लोग थे। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କାମ मशीन କରୁଥିଲେ। बिगड़ गया तो सबको 4 दिन की छुट्टी और आराम मिला। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 4 ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିଲା। प्रभु दयालु है। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा मशीनों को खराब करें। ହଁ ତାମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମେସିନ୍ ଖରାପ କରିଦେବା। अनुग्रह के द्वारा प्रभु प्रार्थना सुनता है। ହଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। भाई भक्त सिंह अपनी गवाही लोगों को बांटा करते थे। ଆଉ ଭାଇ ଭକ୍ତି ସିଂ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। और एक बार वो कहीं वचन देने के लिए उनको बुलाया गया था एक जगह में। ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। तो भाई भक्त सिंह ने बहुत सारे नोट्स लिखे। ଆଉ ଭାଇ ଭକ୍ତି ସିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଖାତାରେ ତାକୁ ନୋଟ କରିକି ନେଲେ। 12 पन्ने लिख लिए, पूरे 12 पन्ने। ଆଉ ସେ 12 ପୃଷ୍ଠା ଲେଖିଦେଲେ। और उसको लेकर खड़े हो गए। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। पहला पन्ना उन्होंने सुना दिया, ହଁ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ସେ ପଢିକି ଶୁଣେଇଦେଲେ। दूसरा पन्ना सुनाया, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠା, और तीसरा पन्ना निकाले, ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠା ବି ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ। तीसरा नहीं आया, ଆଉ ତୃତୀୟ ଆସୁନି। 12 नंबर आ गया। ଏକାଥରେ 12 ପୃଷ୍ଠା ଆସିଗଲା। अरे 12 कैसे आ गया? फिर तीसरा पन्ना ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠାକୁ आगे पीछे पन्ना ढूंढ रहे ସେ हैं। ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟେଇକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠା ମିଳୁନାହିଁ। आखिर में वो सब लपेट के फेंक दिया। ଶେଷରେ ତାକୁ ସେ ଗୁଡେଇକିରି ସେ କାଗଜଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। जो प्रभु ने उनको वचन दिया वो वचन देने लगे। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତାହା ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଦେଲେ। तब उन्होंने सीखा ସେତେବେଳେ ସେ ଶିଖିଲେ प्रभु के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा वचन की सेवा करना। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କିପରି ସେବା କରାଯାଏ। ऐसे प्रभु के दास की सेवकाई को प्रभु आशीष करता था। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଦାସର ସେବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ। इन दिनों में ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ भाई भक्त सिंह को एक जगह पर जवानों के बीच में बात करने के लिए बुलाया। ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଯୁବା ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। और भाई भक्त सिंह वहां पर गए ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ସେ ସ୍ଥାନ ଗଲେ। तो उन जवानों ने भाई भक्त सिंह से पूछा ଆଉ ସେ ଯୁବା ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। और उनसे पूछा कि हमें भारत में मिशनरी लोगों के बारे में बताओ। ଆଉ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ଆପଣ ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଯୋଉ ମିଶନାରୀ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। भाई भक्त सिंह शुरू हो गए, लगातार मिशनरी लोगों के ऊपर वे निंदा करने लगे। ଆଉ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସେଇ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। जब लौट के घर आए ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, और प्रार्थना में झुके, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସିଲେ उनसे प्रार्थना नहीं हो रहा। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। प्रभु ने उनसे पूछा, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, तुम कौन होते हो मेरे दासों की निंदा करने वाले? ତୁମେ କିଏ ଅଟ ଯେ ମୋର ଦାସ ମାନଙ୍କର ତୁମେ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛ? क्या तुम जाकर भारत में मेरी सेवा करोगे? ତୁମେ କଣ ଭାରତରେ ଯାଇକିରି ମୋର ସେବା କରିପାରିବ? भाई भक्त सिंह ने कहा, हे प्रभु मैं सेवा नहीं कर सकता, ଆଉ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେବା କରିପାରିବି ନାହିଁ। क्योंकि मैं तोतला बोलता हूँ, मैं तोतला हूँ, ହଁ ମୋର ତ ପାଟି ଲାଗିଯାଏ, ମୁଁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। मैं ठीक से बोल नहीं पाता ହଁ हूँ, ମୁଁ ଭଲ କରି କହିପାରେ ନାହିଁ, मैं डरता हूँ, ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। मैं भीड़ के सामने खड़ा नहीं रह सकता। ଆଉ ବଡ ଯଦି ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। इतना ही नहीं ଏତିକି କେବଳ ନୁହେଁ, प्रभु मैं बहुत काम करूंगा। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିବି। भाई भक्त सिंह भारत के पहले डबल इंजीनियर थे। ଆଉ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ଏ ଭାରତର ସେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ मैकेनिकल और एग्रीकल्चर इंजीनियर। ଆଉ ସେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଦୁଇଟି କୋର୍ସ ସେ କରିଥିଲେ। उन्होंने कहा मैं बहुत काम करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିବି, ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବି, और सारा पैसा सेवा के लिए दूंगा प्रभु जी। ଆଉ ମୋର ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଦେବି। प्रभु ने उनसे कहा, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ମତେ ତୁମ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛି। भाई भक्त सिंह प्रभु के पास गिड़गिड़ा कर रोने लगे। ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 4 अप्रैल 1932 4 ଫେବୃଆରୀ 1932 सुबह 2:30 बजे के समय में ଆଉ ସକାଳ 2:30 2:30 प्रभु के साथ वो भेंट किए ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ और उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु जी मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ आप କରୁଛି। मुझे जहाँ भेजना चाहते हो भेजो, चाइना, अफ्रीका, इंडिया, जहाँ भी भेजना भेज ପ୍ରଭୁ दीजिए। ମତେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି, ଚାଇନା ହଉ, ଚୀନା ହଉ, ଜାପାନ ହଉ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପଠାଇ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି। मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। परमेश्वर ने उनको कहा, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, मैं तुम्हें अपनी सेवा के लिए ग्रहण करूंगा, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। परंतु 3 शर्त है।
ମାତ୍ର ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଏଥିରେ। पहला शर्त, ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ, अपनी जरूरतों को किसी को नहीं बताना। ତୁମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତୁମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ ନାହିଁ। अपनी आवश्यकताओं को किसी को नहीं बताना। ତୁମ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ତୁମେ କାହାରିକୁ କେବେ କହିବ ନାହିଁ। पंजाब में तुम्हारी जितनी संपत्ति है उस पर से अपना हक निकाल दो। ପଞ୍ଜାବରେ ତୁମର ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଇଥିରେ ତୁମେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। दूसरा शर्त, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ, किसी भी संस्था के साथ नहीं जुड़ना। ତୁମେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ତୁମେ ମିଳିତ ହେବ ନାହିଁ। सबकी सेवा एक समान करना। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ସମାନ ଭାବରେ କରିବ। तीसरा शर्त, ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ, अपनी खुद की या स्वयं की कोई योजना नहीं बनाना। ତୁମେ ନିଜର ଯୋଜନା ନିଜର କଳ୍ପନା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ନାହିଁ। ये तीनों शर्तें परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रभु ने अपने दास को दिया। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଦେଲେ। पहला शर्त यह है, ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ଏହା ଅଟେ, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। हबक्कुक 2:4 और रोमी 1:17। ହବକୁକ ତାର 2:4 ଏବଂ ରୋମୀ 1:17 1:17 ଅନୁସାରେ धर्मी जन विश्वास से जिएगा। धार्मिक लोक विश्वास द्वारा बंचिब। दूसरा शर्त, 2 कोरिन्थी 6:17, तुम उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀୟ 6:17 ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। तीसरा शर्त, अपनी योजना नहीं बनाना परंतु परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना। पहला यूहन्ना 2:17 के अनुसार। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 2:17 ଅନୁସାରେ ତୁମେ ନିଜର ଯୋଜନା ନିଜର କଳ୍ପନା ନିଜେ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। इस तरह से परमेश्वर की सेवा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार प्रचार करने के लिए भाई भक्त सिंह 6 फरवरी 1933 को इंग्लैंड से निकले और 6 अप्रैल 1933 को गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे पहुंचे। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୈଭବ ସିଂ 6 फरवरी 1933 6 ଫେବୃଆରୀ 1933 ରେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଲେ और 6 अप्रैल 1933 को 6 ଏପ୍ରିଲ 1933 ରେ बॉम्बे पहुंचे। ବମ୍ବେ କୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। वहां पर आज आने से पहले ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी में सब बता दिया था, ଆଉ ବୈଭବ ସିଂ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ कैसे ଜଣାଇଲେ। उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, कैसे उनका जीवन बदल गया। କିପରି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। नेक्स्ट वन, भाई भक्त सिंह से मिलने के लिए और भाई भक्त सिंह को अपने साथ घर ले जाने के लिए उनके माता पिता बम्बई के स्टेशन में आए। ଆଉ ବୈଭବ ସିଂଙ୍କର ମାତା ପିତା ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବମ୍ବେର ସେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲେ। भाई भक्त सिंह के पिताजी ने कहा, तुम सयाने हो, तुम समझदार हो, तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने किया, तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, हमें कोई एतराज नहीं है। ବୈଭବ ସିଂଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା କହିଲେ, ହଉ ବହୁ ଭଲ କଥା, ତୁମେ ବୁଝିବାର ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ପିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ କାମ କରିଛ। लेकिन हमारी एक निवेदन है, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ, हमारे समाज में ଆମର ସମାଜ हमारा ମଧ୍ୟରେ मान रखने के लिए, ଆମର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ, हमारा गौरव बनाए रखने के लिए ଆମର गौरव ରଖିବା ପାଇଁ आप घर आओ, ତୁମେ ଘରକୁ ଆସ। लेकिन किसी को बताना नहीं कि आप मसीह हो, ତୁମେ କାହା କହିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛ। किसी को बताना नहीं कि तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया ତୁମେ है। କାହା କହିବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ବୋଲି। भाई भक्त सिंह ने कहा, ବୈଭବ ସିଂ କହିଲେ, यीशु मसीह के विषय में बताए बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ନ କହି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। भाई भक्त सिंह ने कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए आया हूँ। ବୈଭବ ସିଂ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଅଛି। भाई भक्त सिंह के पिताजी ने बहुत उनको अपने घर ले जाने के लिए मनाया। ବୈଭବ ସିଂଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पगड़ी तक निकाल कर भाई भक्त सिंह के पैरों पर रख दिया। ସେ ଏମିତି କି ସେ ନିଜର ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ପଗଡିକୁ ମଧ୍ୟ ତଳେ ବାହାର କରିକିରି ସେ ତାକୁ ବକ୍ସିଂଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। एक क्षण के लिए भाई भक्त सिंह ने सोचा मैं घर चला जाऊं, ଥରକ ପାଇଁ ବୈଭବ ସିଂ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। लेकिन तुरंत उनके मन में वचन याद आया, ଆଉ ମାତ୍ର ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମନେ ଆସିଲା, जो कोई मुझसे बढ़कर अपने माता और पिता से प्रेम करता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। ଯେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ନିଜର ମାତା ପିତାକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। तुरंत उन्होंने अपने पिताजी से कहा, मैं नहीं आऊंगा। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜର ବାପା କହିଲେ, ବାପା ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। भाई भक्त सिंह के माता पिताजी भाई भक्त सिंह को वहीं पर बंबई में छोड़कर वापस लाहौर चले गए। ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ବୈଭବ ସିଂଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିକରି ସେ ନିଜ ଜାଗା ଫେରିଗଲେ। जितना पैसा था उनके पास उन्होंने अपने पिताजी का मान रखने के लिए पिताजी को दे दिया। ଆଉ ଯେତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା ସବୁ କିଛି ସେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। और भाई भक्त सिंह बॉम्बे में एक चौल्ट्री में अर्थात सराय में रहते थे।
ଆଉ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂ ସେ ବମ୍ବେରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ और दिन भर सुसमाचार प्रचार करते थे। ଆଉ ଦିନ ଯାକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। कोई अगर वचन सुनने में इच्छा रखता था କେହି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା और भाई भगत सिंह को अगर एक चाय पिला देता, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚା ଖଣ୍ଡେ ଦଉଥିଲା वो चाय उनका नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का खाना हो जाता था। ଆଉ ସେ ଚା ହିଁ ତାଙ୍କର ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ଦିନର ଦ୍ୱିପହରର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ହଉଥିଲା। नेक्स्ट, ऐसे कई दिन भाई भगत सिंह बंबई में सुसमाचार प्रचार करते रहे। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂ ବମ୍ବେରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। कुछ दिनों के बाद में उनको वहीं पर मुंबई में ही एक चर्च में जो है रहने के लिए स्थान दिया गया। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବମ୍ବେରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା। रॉबिन्सन मेमोरियल चर्च में, रॉबिन्सन मेमोरियल चर्च, ରବିନସନ ମେମୋରିଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା। उसमें उनको रहने के लिए एक कमरा दिया गया। ଆଉ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ଗୋଟିଏ ରୁମ ଦିଆଗଲା। वहां से भाई भगत सिंह को सियालकोट के कन्वेंशन के लिए न्योता मिला। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସିଆଲକୋଟ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ମହାସଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। भाई भगत सिंह वहां गए। ଆଉ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। वहां से भाई भगत सिंह लाहौर के जो झोपड़पट्टियों में जाकर सुसमाचार प्रचार करने लगे। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଲାହୋର ଯାଇକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟୀର ସବୁ ଥିଲା ଝୋପଡ଼ି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। वास्तव में कहा जाएगा तो ये भाई भगत सिंह भंगी लोगों के बीच में सेवा करने लगे। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅତି ତଳସ୍ତର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାଇକିରି ସେ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। अंग्रेजी में उनको स्वीपर बोलते हैं, ସେମାନଙ୍କୁ ମେହେନ୍ତର ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। लेकिन हिंदी में भंगी बोलते हैं। ହିନ୍ଦୀରେ ଭୂମି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ମହେନ୍ତର ବୋଲି କହୁ। वो लोग होते हैं, पुराने समयों में गुसल खाने नहीं होते थे। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏପରି ବାହାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସବୁ ଏମିତି ହଉନଥିଲା। लोग अपने घरों में एक खड्डा बनाते थे ଆଉ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାତ କରୁଥିଲେ, ଗାତ କରୁଥିଲେ। और उसी में सब पैखाना होता था। ଆଉ ସେଇଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପାଇଖାନା ଭାବରେ ये भंगी लोगों का काम था जाकर हर घर को उसके गड्ढे को साफ करके वापस बाहर लेके आना। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା ସେମାନେ ଯାଇକିରି ସବୁ ସେ ଯୋଉ ମହିଳାକୁ ସେମାନେ ସେଇ ଗାତରୁ ବାହାର କରିକି ନେଇକି ବାହାର ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ। भाई भगत सिंह सबसे पहली सेवा उनके बीच में किए। ଆଉ ଏହିପରି ମେହେନ୍ତର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ हर रोज सुबह 4 बजे से 6 बजे तक उनके लिए बाइबल अध्ययन लेते थे। ଆଉ ଭାଇ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ସେ हर रोज सुबह 4 बजे से 6 बजे तक बाइबल अध्ययन। ସକାଳ 4 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। उन लोगों के साथ में मिलकर भाई भगत सिंह प्रचार करते थे। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଭାଇ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉଥିଲେ। ये सब देखकर भाई भगत सिंह की बहन बहुत गुस्सा हो गई। ଆଉ ଏ ସବୁ ଦେଖିକରି ଭାଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଯେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଲେ। उसने सारे घर के लोगों को बुलाया, ଆଉ ସେ ନିଜ ଘର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। भाई भगत सिंह को भी बुलाया, ଆଉ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। उनके पिताजी को बुलाया, ଆଉ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। बहुत बड़ा बैठक लगाया ଆଉ ବହୁତ ବଡ ସଭା କଲେ। और भाई भगत सिंह के ऊपर सब बुरा भला कहने लगी। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ତାକୁ ସବୁ ଖରାପ କଥା ଖରାପ କହିଲେ। बोलते 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 गुस्से में ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ କହୁରା ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। भाई भगत सिंह की बहन जो है यीशु मसीह की निंदा करने लगी। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଭଉଣୀ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। जैसे उसने भाई भगत सिंह की बहन ने यीशु मसीह की निंदा की, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ उनके पिताजी खड़े हो गए। ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପିତା ଠିଆ ହେଇଗଲେ। रुक जाओ बोला, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଚୁପ ହୁଅ। अगर आपको अपने भाई के बारे में जो कहना है कहो, ତୁମେ ନିଜ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିବ କୁହ। कहो, ତୁମେ କୁହ ନିଜ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିବ। लेकिन यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं कहना। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖରାପ କଥା उसके କହିବ। बारे में आपको जानते नहीं, ହଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହ, इसीलिए उसके बारे में बुरा भला नहीं कह सकते। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଭଲ କି ମନ୍ଦ କହିବ ନାହିଁ। भाई भगत सिंह की बहन चुप हो गई, ଆଉ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଭଉଣୀ ଚୁପ ହେଇଗଲେ। सभा खत्म हो गई। ଆଉ ସଭା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। भाई भगत सिंह के पिताजी छुप छुप के बाइबल पढ़ने लगे थे और सच्चाई की खोज में थे। ଆଉ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ବାପା ସେ ଗୁପ୍ତରେ ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। बहुत से स्वामी सन्यासियों के पास गए थे, ସେ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ବାପା ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପଛରେ कहीं से उन्हें शांति नहीं मिली। କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇନଥିଲେ। एक दिन वे जब रास्ते में चल के जा रहे थे, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ସିଂଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ उन्होंने एक भवन, प्रभु के भवन को देखा ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବନ ବା ଗିର୍ଜାକୁ ଦେଖିଲେ। और उसमें जाकर बैठ गए। ଆଉ ସେ ଯାଇକି ସେ ଗିର୍ଜା ଘରେ ବସିଲେ। कोई नहीं था वहां पर। ସେ ସ୍ଥାନରେ କେହି ନଥିଲେ। भाई भगत सिंह के पिताजी अकेले बैठे थे ଆଉ ଭାଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ବାପା ସେଇ ଗିର୍ଜାରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲେ। और उस भवन में उन्होंने बहुत बड़ी ज्योति को देखा, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଖିଲେ। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। और वे भी विश्वासी बन गए। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ भाई ହେଇଗଲେ। भगत सिंह के पिताजी ने भाई भगत सिंह को घर बुलाया
ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଡାକି ନିଜ और कहा कि तुम हमारे जो यहाँ पर जो का मंडली या फिर जो भवन है वहां पर अपनी गवाही दो। ହଁ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଆସ ଏବଂ ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗିର୍ଜାଘର ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ। भाई बक्सिंग ने वहां पर गवाही दिया ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ଯାଇକରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। खच भर गया, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଗିର୍ଜାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ଭରପୁର ହେଇଗଲା। बाहर भी भीड़ लग गई, ଆଉ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା। बहुत सारे लोग देखने आए, सुनने आए। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। भाई बक्सिंग की गवाही पूरी होने के बाद ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ପରେ कुछ लोग खड़े हो गए, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। बोले हमें प्रश्न पूछना है। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। भाई ने कहा ठीक है पूछिए। ହଁ ପଚାର ତୁମେ। उन्होंने एक व्यक्ति ने पूछा, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ आपने विदेश में जाकर यीशु मसीह को ग्रहण किया, ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, क्या ये मान्य है? ଏହା କଣ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ? आपके पिताजी ने आपके लिए कितना पैसा खर्चा किया ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ और आपने अपने पिताजी को दुखी कर दिया। ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ପିତାକୁ ଆପଣ ତ ଦୁଃଖିତ କଲେ। तुरंत भाई बक्सिंग के पिताजी खड़े हो गए, ଆଉ ସେଇ କ୍ଷଣି ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କର ପିତା ଠିଆ ହେଲେ। मैं दुखी नहीं हूँ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ, मैं बहुत खुश हूँ। ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। मेरे बेटे ने सही काम किया है, ମୋର ପୁତ୍ର ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। उसके पास सच्ची शांति है। ତାର ପାଖରେ ସେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅଛି। अगर तुम लोगों के पास सच्ची शांति है ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅଛି तो प्रश्न पूछना, ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ नहीं ପଚାର। तो प्रश्न नहीं पूछना। ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ନାହିଁ। सब के सब चले गए। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। इस रीति से भाई बक्सिंग के पिताजी भी विश्वास में बढ़ने लगे। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1945 में भाई बक्सिंग ने अपने पिताजी को बपतिस्मा दिया। 1945 ମସିହାରେ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। 1936 से आगे 1936 ପରେ भाई बक्सिंग प्रचारक बन गए। ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଚାରକ ବନିଗଲେ। हर जगह जाते थे, जहां जहां बुलाए जाते थे जाकर परमेश्वर का वचन प्रचार करते ଯେଉଁ थे। ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ଯାଇକରି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। और जहां भी उनको मौका दिया जाता था, बुलाया जाता था, वहां पर जाकर परमेश्वर का वचन प्रचार करते थे। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକରି ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। एक बार भाई बक्सिंग को एक सिंधी गांव में बुलाया गया। ଥରେ ଭାଇ ବକ୍ସିଂଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଧି ଜାତିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। उनके यहाँ से 155 किलोमीटर दूर था। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରାୟ 155 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥିଲା। भाई ने सोचा वहां कोई ना कोई सिंधी व्यक्ति होगा जो उर्दू और सिंधी दोनों जानता होगा तो तर्जुमा करेगा। ଭାଇ ଭାବିଲେ କଣ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବ ଯେ କି ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ସେ ସିନ୍ଧି ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରିପାରିଥିବ। नेक्स्ट वन। और इसीलिए उस गांव में गए ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ। और जब उस गांव में जाकर पूछताछ किया, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ଯାଇକରି ପଚାରିଲେ यहाँ सिंधी उर्दू जानने वाला कोई है क्या? ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସିନ୍ଧି ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? उन्होंने बोला हाँ, इस गांव में एक व्यक्ति था। ହଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ इनफ। और वो कल ही मर गया। ଆଉ ସେ କାଲି ମରିଗଲା। अब मरे हुए आदमी से क्या काम मुझे? ଆଉ ସେ କହିଲା ସେ ଯୋଉ ମରିଗଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି इतनी दूर आए हैं, ଏତେ ଦୂର ଆସି सारे लोग इकट्ठा हो गए। ଏତେ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। भाई बक्सिंग खड़े होकर ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ଠିଆ ହେଇକରି टूटी फूटी सिंधी में वचन देने लगे। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସିନ୍ଧି ଭାଷା ନିଜର ଭଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାକ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। परमेश्वर की आत्मा ने उनकी बड़ी सहायता किया। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। उस गांव में बहुत लोगों ने बाइबल खरीदा। ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲ इस କିଣିଲେ। रीति से उनकी सेवा बढ़ती गई। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ବଢି ବଢି ଗଲା। 1936 जनवरी में 1936 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ भाई बक्सिंग पठानकोट गए थे। ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ପଠାନକୋଟ ଗଲେ। वहां पर 8 दिन की सेवा थी ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ 8 ଦିନର ସେ ଏଇଠି ସେବା କଲେ। और हर दिन लोग आते थे, सुनते थे, लेकिन कोई बदलाव नहीं होता था। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିଲା। 3 दिन के बाद 3 ଦିନ ପରେ रात को भाई बक्सिंग को उठाया गया। ଆଉ ରାତିରେ ଭାଇ ବକ୍ସିଂଙ୍କୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। आगे पीछे देखा कोई नहीं है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି उन्होंने एक आवाज सुनी, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ उठो प्रार्थना करो, ତୁମେ ଉଠ ପ୍ରାର୍ଥନା କର उठो प्रार्थना करो। ଉଠ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। रात भर प्रार्थना किए ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ରାତ୍ରି ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। और अगले दिन फिर वचन दिए, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ପୁଣି फिर रात भर प्रार्थना किए। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ରାତ୍ରି ପ୍ରାର୍ଥନା ऐसे କଲେ। 8 दिनों तक वो लगातार रात भर प्रार्थना करते ଆଉ हैं। ସେ 8 ଦିନ ଯାକ ସେ ରାତ୍ରି ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଲେ। और जब आखिरी दिन परमेश्वर का वचन दिए, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଲେ लोग रो रो कर पश्चाताप ଆଉ करने लगे। ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁକୁ ଆସିଲେ। 10 घंटा तक लोग पश्चाताप करते रहे। ଆଉ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅନୁତାପ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। 1936 सितंबर में फिर वहां पर सभा हुई। 1936 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସ୍ଥାନ ସଭା ହେଲା। फिर प्रभु ने बड़ी जागृति वहां ଆଉ लाया। ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଗୃତି ଆଣିଲେ। भाई बक्सिंग जान गए ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ଜାଣିପାରିଲେ प्रार्थना की शक्ति से ही सेवा होती है। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
1937 जून महीने में 1937 मसीहा जून मासरे वे मार्टिनपुर आए। ଆଉ ସେ ମାର୍ଟିନପୁର ଆସିଲେ। 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 8 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ वो हर दिन सभा में वचन देते थे। ଆଉ ସେ ସଭାରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। लोग यहाँ वहाँ गप्पे मारते थे, वचन नहीं सुनते थे। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ଗପସପ କରୁଥିଲେ। कुछ लोग वहाँ सिगरेट पीते थे, कुछ लोग वहाँ मस्ती करते थे। କେତେ ଜଣ ବାହାରେ କୋଉଠି ସିଗାରେଟ ପିଉଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟା ତାମସା କରୁଥିଲେ। भाई भक्त सिंह रात भर प्रार्थना में रोते थे। ଆଉ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ରାତ୍ରି ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। आखिरी दिन की सेवा थी। ଶେଷ ଦିନର ସେବା ଥିଲା। वचन देने के बाद ବାକ୍ୟ ଦେବା ପରେ भाई भक्त सिंह बोले, ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ अब କହିଲେ ये समय यहाँ समाप्त होती है, ଆଜିର ସଭା ଏଇ आओ हम खड़े रहकर प्रार्थना ଆମେ करें। ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। जैसे भाई भक्त सिंह ने प्रार्थना शुरू किया, ଯେମିତି ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, एक के बाद एक नीचे गिरने लगे, रोने लगे और बिलक बिलक कर पापों को मान लेने लगे। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ସେ ଭୂମି ପରେ ପଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। और जितने लोगों ने बाहर थे, उस भवन के बाहर थे, ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଯୋଗିଦାର ବା खेतों में थे, ବାହାରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ କ୍ଷେତ ମାନଙ୍କର ଥିଲେ, उन्होंने कहा हमने स्वर्ग से, ऊपर से, आकाश से आग को इस भवन पे गिरते देखा है। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ଏଇ ଗୃହ ଉପରେ ପଡିବାର ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ये बड़ी जागृति मार्टिनपुर में 1937 जून में आई। 1937 ଜୁନ ମାସରେ ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଜାଗୃତି ଆସିଲା। प्रभु ने अपने दास के सेवा को बहुत आशीष दिया। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଦାସର ସେବାକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। भारत के कोने कोने से उनको बुलावा आने लगा। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା। झांसी से, आगरा से, लुधियाना से और चेन्नई से और पूना से और केरला से, ଝାନ୍ସୀ ଆଉ ପୁନା ଆଉ କେରଳ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ सब तरफ से उनको बुलावा आने लगा। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା। भाई परमेश्वर की अगुवाई लिए बिना कहीं नहीं जाते थे। ଆଉ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ସେ କୁଆଡେ ଯାଉନଥିଲେ। जहाँ प्रभु चलाता था केवल वहीं जाते थे। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ସେ ସିଆଡେ ଯାଉଥିଲେ। बिना प्रभु की इच्छा के कहीं नहीं जाना चाहते थे। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ସେ କୁଆଡେ ଯାଉନଥିଲେ। नेक्स्ट वन। इसके पश्चात भाई भक्त सिंह मुक्ति मिशन में आए, अर्थात केत गांव में मुक्ति मिशन में आए। ଆଉ ସେ କେବ୍ ଗାଁରେ ସେ ମୁକ୍ତି ମିଶନରେ ସେ ଆସିଲେ। पंडित रामा भाई की संस्था थी है। ଆଉ ଏହା ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା। यहाँ पर भाई भक्त सिंह 19 रात उपवास प्रार्थना किए ଆଉ ସେ 19 ରାତି ସେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। सेवा के निमित्त। ଆଉ ଏ ସେବା ପାଇଁ ସେ ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। और वो उपवास की प्रार्थना ही उनका विश्राम होता था। ଆଉ ଯୋଉ ଉପବାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହିଁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ इस ଥିଲା। उपवास की प्रार्थना के पश्चात भाई भक्त सिंह चेन्नई की सेवा के लिए गए ଆଉ ଏ ଉପବାସ କଲା ପରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ବା ମାଡ୍ରାସ ସେବା ପାଇଁ ଗଲେ। और वहां पर एक बहुत बड़ी जागृति आई। ଆଉ ସେ ତନେ ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗୃତି ଆସିଲା। सारा चेन्नई शहर उलट पुलट हो गया। ଆଉ ପୁରା ସେ ଯୋଉ ଚେନ୍ନାଇ ପୁରା एकदम उलट पलट ହେଇଗଲା। हजारों की संख्या में लोग आते थे वचन ଆଉ सुनने के लिए। ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। बाइबल सोसाइटी का सारा बाइबल समाप्त हो गया। ଆଉ ବାଇବେଲ ସୋସାଇଟିର ସବୁ ବାଇବେଲ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। सब लोग बाइबल खरीदने लगे। ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ କିଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। प्रभु अद्भुत काम करने लगा। ପ୍ରଭୁ ତା ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ये ଲାଗିଲେ। सारी जागृति को देखता गया प्रभु के दास ने सब कुछ देखा। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାଇ ବକ୍ସି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। थोड़े दिन के बाद क्या देखा, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ जो लोग उद्धार पाते थे वे लोग फिर वापस चले जाते थे। ଆଉ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କିଛି ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଜଗତକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। बैक स्लाइड हो जाते थे या फिर पीछे हट जाते ସେ थे। ପଛକୁ ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। भाई भक्त सिंह ने सोचा ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସି ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ये तो उनके पादरी लोगों की गलती है, ସେ ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ସେଟା ବୁଝିବେ, ସେମାନେ उनके चरवाहों की गलती है। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ପାଳକ ସେମାନେ मैं तो ଜାଣିବେ। केवल प्रचारक हूँ, ମୁଁ ତ କେବଳ ପ୍ରଚାରକ ଅଟେ, वचन देकर चला जाऊंगा। ମୋର ବାକ୍ୟ ଦେବି ଚାଲିଯିବି। प्रभु ने उनसे बात किया, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ तुम केवल आत्माओं को उद्धार का संदेश केवल नहीं देना, ତୁମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେଇ ଉଦ୍ଧାର ବା ପରିତ୍ରାଣ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଦେବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। आत्माओं को तुम्हें परिपक्वता में लाना है, प्रौढ़ बनाना है। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ତାକୁ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିବାର ଅଛି। भाई भक्त सिंह को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। जिंदा मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, ଆଉ ଯୋଉ ଜୀବିତ କୁକୁଡ଼ାର ଯୋଉ ଛୁଆ ଥାଏ, चूगे बोलते हैं उनको, चूगे छोटे छोटे ଛୋଟ जिंदा। ଛୋଟ ଛୁଆ, उन चूगों को लेकर यदि मरे हुए मुर्गी के नीचे रख देंगे तो क्या होगा? ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ସେ ମୃତ ଯେ ଛୁଆଟାକୁ ଯଦି କୁକୁଡ଼ାର ଯଦି ତଳେ ରଖିଦେଲେ କଣ ହବ? क्या हो जाएगा? କଣ ହବ? जिंदा मुर्गी के बच्चों को लेकर मरे हुए मुर्गे के नीचे रख देंगे तो क्या होगा? वो भी मर जाएगा। ଯେତେବେଳେ
गोटी जे जीवंत कुकुड़ा छुआ को जदि नहीं करी गोटे मृत कुकुड़ार तले रखी देबा ताहले कोन हेबो से कुकुड़ा छुआ मधे मरि जिवो। उन दिनों में भाई भक्त सिंह कुन्नूर में थे। आ सेही समय रे भाई कुनूर रे थिले। उन्होंने प्रभु से एक प्रतिज्ञा किया, आ उसी स्थान से प्रभु गोटे प्रतिज्ञा कले, प्रभु आप जो चाहते मैं करूंगा, प्रभु आपण जहाँ चाहुछंती मु ता करिबी, आपकी इच्छा के लिए मैं कितना भी दाम चुकाऊंगा, प्रभु मो आपण भाई कोनसी प्रकार दाम दे प्रस्तुत अछि। चाहे लोग मेरी निंदा करें, लोक माने मोर निंदा करंतु, चाहे लोग मुझे ठोकर मारे, लोक माने मते से धोखा दे, चाहे लोग मुझे स्वीकार न करें, प्रभु लोक माने मते ग्रहण न प्रभु जी करू, मैं दाम चुकाने के लिए तैयार हूँ। मात्र मु एपरि दाम देवा पाए प्रस्तुत अछि। तब प्रभु ने उनको वचन दिया, प्रतिज्ञा दिया। प्रभु तांको वाक्य देले, प्रतिज्ञा देले। निर्गमन 34:10, आओ तार यात्रा पुस्तक तार देख मैं आश्चर्य काम करने वाला हूँ। ए प्रभु अद्भुत कार्य करू अछि। और प्रेरित 26:19, आओ प्रेरित 26-19 वाक्य द्वारा से स्वर्गीय दर्शन का आज्ञाकारी बनने को सिखाया। आओ से स्वर्गीय दर्शन और से आज्ञाकारिता को करिया में प्रेरितों का काम 28:30 और 31। आओ प्रेरित 28:30 एवं 31 वाक्य अनुसार किराए का घर लेकर, किराए से मकान लेकर पौलुस के समान जितने लोग तेरे पास आएंगे उनको जीवन के वचन की शिक्षा दे। आओ तुम्हें भोड़ा घर नहीं करी जे परी पाउल जे परी कोठे पड़ा तुम्हें से लोक मान से भोड़ा घर नहीं की, तुम्हें प्रभु को जीवन और वाक्य का सुसमाचार इन सुना। प्रतिज्ञाओं को लेकर अपने साथ में थोड़े से लोगों को लेकर भाई भक्त सिंह इस पल्लावरम के पहाड़ के ऊपर के एक खंडर मस्जिद में प्रार्थना करने के लिए, रात भर की प्रार्थना करने के लिए गए। ए परी प्रतिज्ञा नहीं करी भाई भक्त सिंह ए जे पलावरम अछि से साने गोटे भंगा से मस्जिद भितरे अल्प जन नहीं करी से सेवा का आरंभ कले। वो खंडर था, आओ से गोटे भंगा गोटे मस्जिद थिला, वहां पर रात भर प्रार्थना करने बैठे। आओ से माने रात्रि जाक प्रार्थना करे बसिले। और रात भर प्रार्थना के बाद आओ रात्रि जाक प्रार्थना कला परे एक नया भोर हुआ। आओ गोटे नूतन सकाळ आसिला। और वो नया भोर आओ से नूतन सकाळ प्रभु के दास के लिए और मंडली कलीसिया के लिए एक नया शुरुआत हुआ। आओ ता प्रभुर दास निमंते एवं से मंडली पाई गोटे नूतन आरंभ होला। जब वहां से उतर कर आए, जेतेले से माने से पहाड़ उतर ले आसिले, प्रभु ने उनको किराए से लेने के लिए ये जगह दिखाया। आओ भोड़ा रे एई जगह को नेबा पाई प्रभु से मान को दिखाइले। 145 रुपया किराए से ये जगह लिया उन्होंने। आओ से माने 145 टंका देकरी एई जगह को से माने भोड़ा नेले। जुलाई 7, 1941 को जहोशामा में भाई भक्त सिंह प्रवेश किए। हाँ, जुलाई 7, 1941 रे भाई भक्त सिंह ये जो समारे से प्रवेश कले। जुलाई 12 क्षमा कीजिए, जुलाई 12 जुलाई 12 रे हग्गई की पुस्तक 2 अध्याय 8वां अध्याय वचन के प्रतिज्ञा के अनुसार, हग्गई 2:8 के अनुसार, हग्गई पुस्तक तारा 2:8 वाक्य अनुसार प्रभु सारी आवश्यकता पूरी करेगा बोला। प्रभु समस्त आवश्यकता पूर्ण सोना और चांदी मेरा है, सोना मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। सोना चांदी मोर अटे मु सब तो देबी। ऐसे प्रभु ने प्रतिज्ञा के साथ यहाँ प्रवेश किया। वही प्रतिज्ञा अनुसार से माने इस जगह प्रवेश कले। एक बार प्रभु के दास को 1500 रुपए की जरूरत थी। थरे प्रभु को दास भाई भक्त सिंह को 1500 टका दरकार थिला। किसी से मांगा नहीं, से काक मागिल नहीं। एक स्त्री सिंगापुर जा रही थी, जने स्त्री सिंगापुर जाउतले, एक बहन सिंगापुर जा रही थी, बहन हां जने भौणी सिंगापुर जाउतले, तूफान में फंस गई। से थोड़े बहुत बात्या रे से फसी गले और उसने एक प्रतिज्ञा किया, आओ से गोटे जहाज में, से जहाज रे गोटे प्रतिज्ञा कले, यदि परमेश्वर मुझे सुरक्षित सिंगापुर ले जाएगा, यदि प्रभु मते सुरक्षित भाबरे सिंगापुर नहीं जिबे, तो फिर मैं लौटकर जाकर भारत में भाई भक्त सिंह को कुछ पैसा मैं गिफ्ट दूंगी। ताहेले मु स्थान फेरी भारत जाई भाई भक्त सिंह को मोनिस्तर किछि टंका भेटी तांको देबे। वो स्त्री लौटकर भारत आई, से भौणी से फेरी करी भारत को आसिले और एक कवर में उसने थोड़ा पैसा रखकर भाई भक्त सिंह को दिया। आओ से गोटे लफा भितरे किछि टंका नेकरी भाई भक्त सिंह को देले। भाई भक्त सिंह ने प्रार्थना करके उस स्त्री को रवाना किया। आओ भाई भक्त सिंह से भौणी को भाई प्रार्थना करी तांको विदा कले। जब उस कवर में गिना तो बराबर 1500 रुपए थे। आज जितने भाई भक्त सिंह से लफाफा खुली करी पैसा गणे से 1500 टंका पूरा थिला। इतना ही नहीं, केवल एतिक नुहे, एक बार उनको जवाशामा का किराया देना था। जिते बेले रे एई जो यह समय ए जगह जो भाड़ा देबार थिला 365 रुपए चाहिए थे उनको। हां सेते बेले 365 टंका दरकार थिला। भाई भक्त सिंह के पास पैसे नहीं थे। भाई भक्त सिंह पैसा न थिला। उन्होंने प्रार्थना किया, भाई भक्त सिंह प्रार्थना कले, बोला प्रभु भेज देगा। हां प्रभु पठे देबे। एक बच्ची बहुत बीमार हो गई, हां गोटे जो बहुत ताको ज्वर हैला और वो कोमा में चली गई, यानी बेहोशी में चली गई। एकदम से अचेत ही पड़ला, बयस हो गला। वो 10 दिन के बाद जब उसकी आंख खुली, जिते बेले से झियो रो 10 दिन पर आंख खुलला, पहली बात उसने कहा, से प्रथम कथा से कहला अपने पिताजी से, निजो बापा से कहला, पापा भाई भक्त सिंह को कुछ पैसा भेजो। बापा तुम भक्त सिंह भाई को किछि टंका पठाओ। उसके पिताजी ने बोला, बेटा हमारे पास भेजने के लिए पैसा नहीं है। उस बापा कहले से झियो को झियो हम बाहर पठाए पैसा नहीं। उस बच्ची ने कहा, से झियो कहला, ये लो मेरे गले कच्चे, इसको बेचकर अभी पैसा भाई भक्त सिंह को भेज दीजिए। जे मैं बेकर जो हार अछि तुम
तुम याको नहीं जाओ याको निकित भाई बक्सिंग को टंका दियो उस पिताजी ने भाई बक्सिंग को मनी ऑर्डर भेजा। आ से पिता भाई बक्सिंग को पक्कू मनी रे पठेले ये सारा वृत्तांत लिख कर भेजा आ ये समस्त घटना जाकर समस्त से लिख के पठेले और आखिरी में लिखा आ से लिखले चेन को बेचने से, इस चेन को बेचने से 365 रुपए मिला है, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। आ ए चेन को बिका द्वारा जो 365 टका ताहा मु पठाउछि तुम बाको। इस रीति से परमेश्वर अपने दास की आवश्यकताओं को पूरा करता था। ए पर भाबरे प्रभु निज दास और अवस्था को पूर्ण करथिले। नेक्स्ट वन। इस रीति से यहोशामा में परमेश्वर की सेवा बढ़ती गई। ए पर भाबरे जो समाने प्रभु को सेवा दिन को दिन बढ़ी चलला। परमेश्वर ने अपने दास को अच्छे सहकर्मी और संगी दास भी दिए। नेक्स्ट वन। ओ भाई बक्सिंग को प्रभु तांको निमित्त उत्तम सहकर्मी मदद देले और इन सहकर्मियों के साथ मिलकर प्रभु के दास भाई बक्सिंग अपनी सेवा को बढ़ाते गए। आ निजर ई सहकर्मी मान सहित से निजर सेवा को बढ़ी चलले। यहोशामा के सबसे पहले प्राचीन लोग हैं ये लोग। आओ ये माने यह समारो ये माने प्रथम प्राचीन माने भाई राजमणि, भाई दुरेराज, भाई देवसाय, भाई जॉर्ज राजरत्नम और दूसरे भाई जॉन पॉल और भाई लेस्लियस कार्टर और भाई सी दासन जैसे भाई लोग। हाँ यही पूरी मैंने देखो जो दासन भाई आ ये पूरी कार्टर आ लेस्ली बदर यही पूरी ए जो वहां पे भाई देखो ए माने तांकर प्रथम सहकर्मी थिले। केवल देश के, इस देश के नहीं परंतु विदेश के भी सहकर्मी दिया। केवल भारत और नदी मात्र विदेश और मध्य अनेक सहकर्मी तांको प्रभु देथिले। ये जो फ्लैग के जैसे परमेश्वर के दासों को प्रभु ने भाई के सहकर्मी बनाया और ये फ्लैग डले ये भाई को मध्य भाई बक्सिंग को सहकर्मी पर देले। नेक्स्ट वन। यहाँ देख सकते हैं भाई गोल्डस्वर्ती को, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। हाँ अपने स्थान रे भाई गोल्डस्वर्ती देखी पारिबे जे कि ऑस्ट्रेलिया व्यक्ति थिले। ये भी भाई बक्सिंग के साथ सहकर्मी बन गए। आओ ये भाई गोल्डस्वर्ती मध्य भाई को सहित सहकर्मी हेले। सब मिलकर प्रभु की सेवा करते थे। एबे सबते मिसी करी प्रभु को सेवा करथिले। यहोशामा में सबसे पहला 1941 में पवित्र महासभा शुरू किया। आओ जो हमारे 1941 रे प्रथमे पवित्र महासभा 19 दिन का पवित्र महासभा हुआ। आओ ये जो पवित्र महासभा 19 दिन हेतला। दिसंबर 19 से लेकर जनवरी 2 तारीख तक। आओ दिसंबर 19 से लेकर जनवरी 2 तारीख पर तय हेतला। भाई बक्सिंग की सेवा में विशेषता होती थी। आओ भाई को जो सेवा ता गोटे अद्भुत स्वतंत्र भाବରେ सब लोग मिलकर एक साथ प्रेम भोज करते थे। नेक्स्ट आओ समस्त मिसी करी से माने प्रेम भोज करूथिले। सब लोग मिलकर इकट्ठा बैठकर खाना खाया करते थे। आओ समस्त एक संगरे बसी करी खाद्य भोजन करूथिले। नहीं आ रहा क्रिकेट प्रॉपर। सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर खाना खाया करते थे। हाँ अब यही परिभाव देखुंती समस्त एक सारे मिसी करी भोजन करूथिले और सबको प्रभु अपने आशीष से भरता था। आओ प्रभु समस्त को निज आशीर्वाद रे परिपूर्ण करथिले। नेक्स्ट वन। सब लोग मिलकर सुसमाचार प्रचार के लिए जाते थे। समस्त मिसी करी सुसमाचार प्रचार जाउथिले। भाई बक्सिंग को भी हम देखते हैं बैलगाड़ी पर खड़े रहकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हम स्थान देखुछु भाई बक्सिंग से जो बलद गाड़ी ऊपर ठिया कि सुसमाचार प्रचार करछंती। इस रीति से वे सुसमाचार प्रचार करते गए। यही परिभाव से प्रभु सुसमाचार प्रचार। एक बार भाई बक्सिंग अपने साथियों के साथ प्रचार करते करते कड़प्पा को आया आंध्र में। आओ तेरे भाई बक्सिंग निजर शोक में तो प्रचार करू से कड़प्पा को पहुंच गए। जब कड़प्पा पहुंचे जितने से कड़प्पा पहुंचले वहां पर एक मुसलमान उनसे मिलने आया। आओ से तने जने मुसलमान व्यक्ति तांसे बेटे उस मुसलमान ने आकर भाई बक्सिंग से कहा। आओ से मुसलमान व्यक्ति आसी भाई बक्सिंग कहले सॉरी एक हिंदू व्यक्ति हिंदू व्यक्ति भाई बक्सिंग से मिलने आया। जड़े हिंदू व्यक्ति आसी गरी भाई बक्सिंग और भाई बक्सिंग से कहता है मेरे पास 5000 उर्दू नया नियम है, मैं तुमको देना चाहता हूँ। आओ से कहले जे मो पाखरे 5000 उर्दू बाइबल मो पाजे मु आपन को देबा चाहूची। भाई बक्सिंग परेशान हो गए। आओ भाई बक्सिंग सुनी कर आश्चर्य गेले। हिंदू आदमी के पास आओ गोटे हिंदू व्यक्ति उर्दू नया नियम है। आओ उर्दू रो नूतन नियम अछि और मुझे देना चाहता है। आओ से मते देबा चाहूची। प्रार्थना किया उन्होंने। आओ से प्रार्थना कले। परमेश्वर ने कहा उसे ले ले। आओ प्रभु ने तांको कहले तुमे से ताको नहीं जाओ। भाई बक्सिंग ने विश्वास से उससे खरीद लिया। आओ भाई बक्सिंग तांको से जो उर्दू रो नूतन नियम किन ले। और जैसे वो कड़प्पा शहर में प्रचार करने लगे जिते बेले से कड़प्पा से शहर में प्रचार करे लगले एक ही दिन में 5000 उर्दू नए नियम बिक गए। आओ गोटे दिन मान करे 5000 पद से उर्दू नूतन नियम बिक्री गला। भाई बक्सिंग को पता भी नहीं था कि कड़प्पा में इतने सारे मुसलमान उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं। आओ भाई बक्सिंग जान नथिले जे कड़प्पा रे अधिक एपरी मुसलमान उर्दू पढ़िया व्यक्ति अछंती। ऐसे ही राजमंड्री में भी प्रभु का काम हुआ। एही परि भाबरे राजमंड्री रे मध्य प्रभु कार्य होला। भाई बक्सिंग हैदराबाद से चेन्नई जा रहे थे। आओ भाई बक्सिंग हैदराबाद रू चेन्नई जाउथले और जब राजमंड्री का स्टेशन आने वाला था आओ जिते बेले राजमंड्री स्टेशन आसुला उन्होंने पहले से ही वहां पर एक परिवार को
खबर किया था, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଖବର मैं ପଠେଇ यहाँ से होकर गुजरूंगा, ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବି, आप लोग आकर मुझसे मिल लेना, ଆପଣମାନେ ଆସିକିରି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟି स्टेशन में आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा। ଆଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି। उस परिवार ने क्या किया, ଆଉ ସେ ପରିବାର କଣ କଲେ, अपने सभी जान पहचान वालों को बता दिया। ଆଉ ନିଜର ଯେତେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର କରିଦେଲେ। ऐसे क्या हो गया, पूरे राजमंड्री शहर में बात फैल गई कि भाई भक्त सिंह आ रहे, भाई भक्त सिंह आ रहे, भाई भक्त सिंह आ रहे। ଆଉ ସେ ରାଜମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତେ ଖବର ପାଇଗଲେ ଯେ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ଆସୁଛନ୍ତି। सभी पादरी लोग होशियार हो गए। ଆଉ ସବୁ ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ସାବଧାନ ହେଇଗଲେ। सब पादरी लोगों ने अपने सभाओं में प्रकट कर दिया और नोटिस दे दिया, ଆଉ ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ନିଜର ସଭା ମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଲେ, ନୋଟିସ୍ ଦେଇଦେଲେ। भाई भक्त सिंह आ रहा है, कोई भी उसके सभा में नहीं जाना। ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଭାରେ ଯିବ ନାହିଁ। इस रीति से पूरे राजमंड्री में प्रचार हो गया, भाई भक्त सिंह आ रहे हैं। ଆଉ ସେ ରାଜମଣ୍ଡଳୀ ସବୁର ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ଯେ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ଆସୁଛନ୍ତି। जब भाई भक्त सिंह राजमंड्री स्टेशन पहुंचे, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ରାଜମଣ୍ଡଳୀ ଷ୍ଟେସନକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, बहुत बड़ी भीड़ वहां थी। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ ଭିଡ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। क्यों आए इतने लोग? କାହିଁକି ପ୍ରତିମା ଆସିଥିଲେ? देखने के लिए कि लोग इसको क्यों मना करते हैं। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଭକ୍ତ ସିଂ ଭାଇକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। क्यों, क्या बताता है कि लोग इसको इनकार करते हैं। ଏ ଭକ୍ତ ସିଂ କି କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ୟାର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ମନା କରନ୍ତି। जबरदस्ती भाई भक्त सिंह को वहां पर एक सप्ताह रोक लिया। ଆଉ ସେମାନେ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ରଖିଲେ। बहुत सभाएं हुई, ଆଉ ବହୁତ ସଭା ମଧ୍ୟ ହେଲା, कलीसिया खड़ी हुई। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ऐसे कड़पा में, राजमंड्री में, कर्नूल में, जगह जगह में प्रभु की सेवा होने लगी। ଆଉ କଡ଼ପାରେ, ରାଜମଣ୍ଡଳୀରେ, କର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 1950 ଭାଇ ଭक्त ସିଂହ हैदराबाद आए। 1950ରେ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଆସିଲେ। हैदराबाद में आकर उन्होंने एलीम नाम की जगह को किराए से लिया ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସି ସେ ଏଲିମ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ और वहां पर अपनी सेवा शुरू किया। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1950 से हैदराबाद में पवित्र महासभाएं शुरू हुई ଆଉ 1950ରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ମହାସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। और उन्हीं दिनों में ଆଉ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ एक बहुत बड़ा आदमी था, अप्पा जी कह के। ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ବୁଢା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ପାଜି ବୋଲିକରି। लोगों को देखता था बाइबल पकड़ के सब एलीम में जा रहे हैं। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଧରିକି ଏଲିମ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, एलीम के पड़ोस में रहता था वो, ଆଉ ସେ ଏଲିମ୍ ପାଖରେ ସେ ରହୁଥିଲା। और वो सोचता क्या करने जा रहे हैं ये लोग। ଆଉ ସେ ଭାବୁଥାଏ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। देखने के लिए आया, ଆଉ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, वचन सुना, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା, उद्धार पाया। ଆଉ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା। 1955 में 1955ରେ अप्पा जी बपतिस्मा लिए। ଆଉ ସେ ଆପାଜି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने कहा, ଆଉ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପରେ କହିଲେ, मैं आपको अपनी जमीन देना चाहता हूँ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନିଜର ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। बहुत बड़ी जमीन। ଆଉ ବହୁତ ବଡ ଜମି ଥିଲା। भाई भक्त सिंह ने बोला मैं परमेश्वर से पूछूंगा। ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବି। 2 साल प्रार्थना किया। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। 2 साल प्रार्थना करने के बाद 2 ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ भाई भक्त सिंह को प्रभु ने कहा ले लो जगह, ये तुम्हारे मेरी सेवकाई के लिए है। ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ କହିଲେ ତୁମେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ନିଅ, ଏହା ମୋର ସେବା ପାଇଁ ଅଟେ। और उसी जगह का नाम है हेब्रोन। ଆଉ ସେ ଏଇ ଜାଗାର ନାମ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ୍ରୋନ। उस जगह को भाई भक्त सिंह ने लेकर प्रभु की सेवकाई के लिए और सेवकाई के काम के लिए बहुत आशीष का और बहुत ही फलवंत जगह बना दिया। ଆଉ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଫଳବନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ भाई भक्त सिंह को परमेश्वर ने अच्छे अच्छे सहकर्मी दिए। ଆଉ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଭଲ ସହକର୍ମୀ ଦେଲେ। देखिए कैसे सब प्रेम भोज में खाते थे पवित्र महासभा में। ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ମହାସଭାରେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରେମର ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। पवित्र सभा में भाई भक्त सिंह हमेशा प्रार्थना में पाए जाते थे। ଆଉ ପବିତ୍ର ମହାସଭାରେ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସିଂ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଥିଲେ। हेब्रोन, ये रहा हेब्रोन का चित्र है। जो हेब्रोन नहीं देखे हैं उनके लिए ध्यान से देख लीजिएगा। ଯୋଉମାନେ हेब्रोन का मेन गेट है। ଯୋଉମାନେ ହେବ୍ରୋନ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ये उनके सहकर्मी, आरोन के सहकर्मी ହଁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏଇମାନେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ। भाई के फिलिप हैं, भाई मार्टिन हैं और भी दूसरे भाई लोग हैं। ଭାଇ କେ ଫିଲିପ, ଭାଇ ମାର୍ଟିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। नेक्स्ट वन। हाँ, यहाँ पर भी हम परमेश्वर के दास के सहकर्मियों को देखते हैं। नेक्स्ट। ଆମେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଦାସଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଦେଖୁଛୁ। सब मिलकर सुसमाचार प्रचार को जाते थे। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଯାଉଥିଲେ। नेक्स्ट नेक्स्ट। पवित्र महासभा का यह दृश्य है। हेब्रोन के पवित्र महासभा के समय में इस रीति से वहां पर सभा होती थी। ଯେତେବେଳେ ସେ ହେବ୍ରୋନରେ ପବିତ୍ର ମାସ ହଉଥିଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପବିତ୍ର जितने भी लोग आते थे भाई भक्त सिंह सबके लिए प्रार्थना करते थे और हर एक विषय के लिए भाई भक्त सिंह प्रार्थना का सहारा लेते थे।
भाई बक्सिंग जिते आसुले समस्त से प्रार्थना करते सब विषय से सब प्रार्थना लोग बड़े आनंद से सेवा करते थे, समझ खाना गए। बांटना, परोसना, सफाई करना, सब लोग आनंद से सेवा करते समस्त थे। आनंद से सेवा करते खाद्य बनवा खाद्य बांटा समस्त विषय आनंद सहित करते बपतिस्मे बहुत होते थे, 500-600 लोग बपतिस्मा लेते थे। से समय 500-600 लोक मैंने बपतिस्मा होते भाई भक्त सिंह खड़े रहकर सबका बपतिस्मा देखते थे, आओ भाई ठिया होकर समस्त बपतिस्मा देखुले सबको प्रतिज्ञाएं भी देते थे। समस्त को प्रतिज्ञा देउथिले। नेक्स्ट, प्रचार में भी भाई भक्त सिंह लोगों के साथ जाते थे, आओ भाई भक्त सिंह प्रचार रे मध्य समस्त जाउथिले जब तक वो चल सके जते बंद चली पड़ुथिले वो चल के जाते थे। से चली जाउथिले जब चल नहीं पाते थे जेते चली पाले तो नहीं वाहन में बैठकर वो प्रचार में जाते थे, जेते से वाहन रे बा गाड़ी रे चली जाउथिले परंतु प्रचार में जरूर जाते थे। मात्र से प्रचार सब जाउथिले। ये परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने कालिम्पोंग में सेवकाई दिया। आ ई भाबरे प्रभु करदास प्रभु ए कालिम्पोंग रे तांको सेवा देले। भाई जॉर्डन सी खान के जैसे बड़े बड़े दासों के साथ मिलकर कालिम्पोंग और उत्तर भारत और नेपाल के क्षेत्र में भाई ने सेवा किया। आओ भाई जॉर्डन सी खान सहित मिसिकरी से नेपाल एवं से उत्तर स्थान मान करे उत्तर भारत रे तांको सेवा पाए तांको साहाय्य भाई भक्त सिंह को हम देख सकते हैं भाई बिली ग्राहम के साथ। ए स्थाने भाई भक्त सिंह को हमें भाई बिली ग्राहम सहित देखो छु। भाई बिली ग्राहम ने भाई भक्त सिंह के बारे में कथन कहा है। आओ बिली ग्राहम भाई भक्त सिंह विषय गोटे कथा कहिसंदी। उन्होंने कहा से कहले अगर साइकिल का चक्के में यदि साइकिल रो चक्करे जो तीलियां होती है, तीली, जो स्पोक तारो थाए मैं एक तीली हूँ आओ मु गोटे तारो अटे स्पोक तारो अटे लेकिन भक्त सिंह पूरा चक्का है। मात्र भाई भक्त सिंह से चक्कार से संपूर्ण गोटे चक्का अटंती। भाई बिली ग्राहम ने कहा है आओ बिली ग्राहम पूरा कहचंती हम बच्चा जन्म देते हैं आए माने छुआ जन्म करिताओ लेकिन भाई भक्त सिंह उनको परिपक्व प्रौढ़ व्यक्ति बनाता है, पालन पोषण करता है मात्र उनका। भाई भक्त सिंह सेमान को परिपक्व बा ताकू वृद्धि करांती। नेक्स्ट 60 साल सेवा किया भाई भक्त सिंह ने। भाई भक्त सिंह 60 वर्ष सेवा कले। 1985 से उनकी सेहत बिगड़ती गई, 1985 रु तांकर देह खराब हेबाक लागिला, दुर्बल होते गए आउ से दुर्बल हेबाक लागिले। 15 साल की दुर्बलता के बाद आउ 15 साल सारी दुर्बलता सन 2000 सितंबर का महीना 17 तारीख को प्रभु में सो गए। सितंबर 17 एवं 2007 रे तांकर से प्रभु को पहुंचा गले और प्रभु के दास की सेवा इस पृथ्वी पर वहां समाप्त हुई। आउ प्रभु को दास को सेवा से स्थान से सोहला। जब उनके 17 सितंबर को भूडोल हुआ सुबह, से जो 17 सितंबर से दिन भूमिकंप हैला और जब उनकी पेटी को अर्थात उनके अंतिम यात्रा के लिए हेब्रोन से बाहर निकाला गया, इतने बेले तांकर से शेष यात्रा तांकर जो कोफिन को जतड़े से बाहर करा गला से हेब्रोन रु आकाश में ये गोल सा मेघ धनुष आया। आउ ए जो सूर्य चारि पार्श्व रे गोटे संपूर्ण मेघ दिसला, गोल सा मेघ धनुष, गोटे गोल मेघ धनुष दिसला जिसको अंग्रेजी में हैलो कहते हैं। आउ यहाँ को हेलो कहती। साइंटिस्ट बताते हैं कि कोई बहुत ही पवित्र घटना घटी है जो ये दर्शन दिखा है। आउ साइंस मैन कहती जे कोनसी अद्भुत घटना जहाँ पर ये विषय देखा दे छी। पृथ्वी ने गवाही दिया, भूडोल हुआ, आउ पृथ्वी साक्ष्य देला, भूमिकंप हैला। आकाश ने गवाही दिया कि मेघ धनुष आया, आउ आकाश में साक्ष्य देला तार मेघ धनुष आसिला। और जब हम आउ जितड़ा में भाई भक्त सिंह की पेटी को लेकर हेब्रोन से बाहर निकले, जितड़ा में भाई को से कपिन वापस जो पेटी को बाहर को आन लो, गो बैक वन शॉट बैक वो वाला। हाँ ये मैं वहां पर है 3 साल भाई भक्त सिंह का सेवा किया। 3 वर्ष प्रभु कर सेवा करू। हमारे सामने हमारे हाथों में भाई भक्त सिंह सो गए। आओ हमर हाथ रे भाई भक्त सिंह से पड़ले। हजारों कबूतर हवा में उड़ने लगे। आओ हजार से पारा मने आकाश उड़िया लगले। कितना अद्भुत दृश्य था, कितने अद्भुत दृश्य था। खुशी के मारे हम रो रहे थे। आओ आनंद रे हमें मैंने कांदे को लगे। परमेश्वर अपने दास को इतना आदर देता है। आओ प्रभु को दास को प्रभु कितने आदर करे। सृष्टि भी परमेश्वर के दास को आदर देती है। आओ प्रभु को सृष्टि मध्य प्रभु को दास को आदर करे। लोग कितने आए पूछना नहीं, और अपन माने पचारि में नहीं जे कितने लोग आस्ते बोल के 6 लाख पत्तल खत्म हो गए। आओ 6 लाख मध्य पत्र सरी गला, खाने का पत्तल। हाँ खाइबार जो पत्री जो हमारा धुना सरी गला, 6 लाख पत्तल खत्म हो गए। हाँ यही पूरे आपने 6 लाख पत्र। उनकी अंतिम यात्रा में 2.5 लाख लोग के करीबन गिने गए थे। आओ यही स्थान तांकर यात्रा रे प्राय 2.5 लाख लोग को गणति करा गला। इस रीति से परमेश्वर के दास को
बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आदर के साथ में उनकी अंतिम यात्रा को चलाया। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଦାସର ସେ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହିମାର ସହିତ ତାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। नेक्स्ट कम गया। यस, भाई भक्त सिंह के जीवन की 7 विशेषताएं बताकर समाप्त करना चाहता हूं। ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବେତଲା ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। सबसे पहला, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बहुत निकटता में चलते थे वो। ଆଉ ସେ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ ହେଇକରି जैसा ଚାଲୁଥିଲେ। मूसा के बारे में लिखा है, जैसा मित्र मित्र से बातें करता है, वैसा ही भाई भक्त सिंह के साथ परमेश्वर आमने सामने बातें करता था। ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋଶଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। नेक्स्ट, दूसरा, ଦ୍ୱିତୀୟ, वे पूरी तरह से परमेश्वर की सार्वभौमता पर विश्वास करते थे, आधार रखते थे। ଆଉ ସେଇ ସର୍ବଭୌମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। वे कभी भी संदेह नहीं करते थे परमेश्वर पर। ସେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁନଥିଲେ। वे जानते थे प्रभु जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। चाहे कष्ट का समय हो, चाहे आनंद का समय हो, वे जानते थे प्रभु का उद्देश्य उसमें है। ଆଉ ଦୁଃଖର ସମୟ ହଉ ବା ଆନନ୍ଦର ସମୟ ହଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣୁଥିଲେ। तीसरा, ତୃତୀୟ ବିଷୟ, वे परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल को सबसे अधिक मान्यता देते थे। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। परमेश्वर का वचन मानकर उसको आज्ञा मानते थे। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢି ତାହାକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। किसी ने भाई भक्त सिंह से पूछा, କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କୁ तुम ପଚାରିଲେ, मूर्ख हो, ତୁମେ ମୂର୍ଖ ଅଟ, कैसे भरोसा कर सकते हो? ତୁମେ କେମିତି ଭରସା କରିପାରିବ? योना जाकर 3 दिन मछली के पेट में कैसा जिंदा रहेगा? ଆରେ ସେଇ ଯୋଉ ଜୋନା ସେ ଯାଇକିରି କିପରି ମାଛର ପେଟରେ 3 ଦିନ ରହିବ? भाई भक्त सिंह ने उनको उत्तर दिया, ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, यदि बाइबल में लिखा होता 3 दिन वो मछली योना के पेट में जिंदा है तो भी मैं उस पर विश्वास करूंगा, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र है। ଆଉ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଉପରେ ଲେଖା ଥାନ୍ତା ଯେ ଜୁନୋସର ପେଟ ଭିତରେ 3 ଦିନ ମାଛ ରହିଲା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। बाइबल को उन्होंने आदर दिया, ଆଉ ସେ ବାଇବେଲକୁ ବହୁତ ଆଦର କଲେ। बाइबल को ऊंचा उठाना हमको सिखाया। ଆଉ ସେ ବାଇବେଲକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ। खुद आज बाइबल को ऊंचा उठाते थे ସେ ନିଜେ ବାଇବେଲକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଉଥିଲେ, और सबको उठाना सिखाते थे। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଶିଖାଉଥିଲେ। सारी सभा को उन्होंने सिखाया बाइबल कोरस गाना। ହଁ ସମସ୍ତ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଶିଖାଉଥିଲେ किपरि बाइबल को। बाइबल से कहते थे यदि तुम्हारे पास बाइबल नहीं है तो तुमको 174 बार लज्जित होना पड़ेगा। तो ଯଦି ବାଇବେଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ 174 ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର ଅଛି। इसीलिए पढ़ना आता है नहीं आता है बाइबल ले लो। ତୁମେ ପଢି ପାରୁଛ କି ନ ପାରୁଛ ତୁମେ ବାଇବେଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଅ। हमारे पास बाइबल होना जरूरी है। ଆମ ମାନ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। बाइबल के बारे में भाई भक्त सिंह ने कहा, এই ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ କହିଲେ, बाइबल को उठाओगे तो बाइबल तुमको उठाएगी। ତୁମେ ଯଦି ବାଇବେଲକୁ ଉଠାଇବ ବାଇବେଲ ତୁମକୁ ଉଠାଇବ। चौथा, ଚତୁର୍ଥ, विश्वास का जीवन। ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ। पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करते थे। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। किसी भी बात में वो होने दो, प्रभु पर विश्वास के साथ काम करते थे। ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ବି ହଉନା କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ Next. ଉପରେ ପୁରା ଭରସା କରୁଥିଲେ। प्रार्थना का जीवन। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ଥିଲା। भाई भक्त सिंह के विषय में हम देख सकते हैं, ଆମେ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କ ଜୀବନ प्रार्थना का जीवन अद्भुत रीति से उन्होंने प्रकट किया। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନକୁ Next. ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। कई बार भाई भक्त सिंह को लोगों ने देखा है रात भर प्रार्थना करते हुए। ଅନେକ ଥର ଭାଇମାନେ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାତ୍ରି ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର। जब उनसे पूछा गया आप विश्राम कब करते हो, ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଆପଣ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି? उन्होंने कहा प्रार्थना ही मेरा विश्राम है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ମୋର ବିଶ୍ରାମ ବା ଆରାମ ଅଟେ। हमारी क्या स्थिति है? ଆମର ଆଜି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଟେ? छठवा, ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, उनकी साधु और नम्र जीवन। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ସରଳ ସାଧୁ ଏବଂ ନମ୍ର ଜୀବନ। भाई भक्त सिंह अपने लिए कोई ऊंचा स्थान नहीं लिए। ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ନେଲେ ନାହିଁ। भाई भक्त सिंह ने कभी अपने लिए पैसा इकट्ठा नहीं किया। ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ନାହିଁ। बड़ा साधु जीवन जिए। ଆଉ ବହୁତ ହି ସନ୍ତ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଥିଲା। भाई भक्त सिंह का अकाउंट नंबर जानते कोई? ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କେହି କହିପାରିବେ କି? फिलिपी 3:19, ଆଉ फिलिपी 4:19, फिलिपी 4:19। 4:19 ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ये ନମ୍ବର। उनका बैंक अकाउंट नंबर था। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा बोलते ପ୍ରଭୁ थे। ନିଜର ସେ ମହିମାର ଧନ ଅନୁସାରେ ତୁମର ସମସ୍ତ
ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। बहुत नम्र थे, ବହୁତ ନମ୍ର ଥିଲେ ସେ। बच्चों के पास बच्चे बन जाते थे, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେ ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପରି बच्चे ହେଉଥିଲେ। बहुत प्रेम करते थे भाई भक्त सिंह के साथ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। कभी अपने आप को लोगों से दूर नहीं रखते थे, ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସି କେବେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଦୂର ରଖୁନଥିଲେ। लोगों के मध्य में रहते थे। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। पवित्र महासभाओं में ଆଉ ପବିତ୍ର ମହାସଭାରେ ମଧ୍ୟ जब रात को सब लोग सो जाते थे, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ भाई भक्त सिंह टॉयलेट साफ करते थे। ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସି ଯାଇକିରି ସେ ପାଇଖାନାକୁ ସଫା କରୁଥିଲେ। ये नम्र आदमी, ये नम्र परमेश्वर का जन को हम कितना जानते हैं। ଏଇ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛୁ। सातवां नेक्स्ट, ସପ୍ତମ ବିଷୟ, सबसे प्रेम करते थे, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। सब लोगों से प्रेम करते थे। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। कैसे भी लोग क्यों ना आए, ସେମାନେ କେହି ବି ଆସନା प्रेम से ग्रहण करते ସେ थे, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। प्रेम से उनको स्वीकार करते थे। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର जब କରୁଥିଲେ। पवित्र महासभा पूरी हो जाती थी, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ମହାସଭା ସରି ଯାଉଥିଲା लोग रात रात को भाई भक्त सिंह के पास आते थे। ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସି ପାଖକୁ ରାତି ଯାକ ଭାଇମାନେ ଆସୁଥିଲେ। भाई उनके लिए उठकर जागकर प्रार्थना करते थे। ଆଉ ଭାଇ ସେ ଯେ ଉଠିକରି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। किसी को भी भाई भक्त सिंह प्रार्थना किए बिना जाने नहीं देते थे। ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଭାଇ ବକ୍ସି କୌଣସି ଭାଇକୁ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ। कितना प्रेम करते थे। କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। कोई बीमार हो गया पता चला तो ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ବକ୍ସି ଜାଣିବେ ଯେ କିଏ ଜଣେ ରୋଗରେ ପଡିଛି सबसे पहले अस्पताल पहुंच जाते थे। ସେ ପ୍ରଥମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। उस बीमार भाई या बहन की जो भी जरूरत है, भाई भक्त सिंह उनके साथ रहते थे। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ରୋଗୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯାହା ବି ଦରକାର ଥିବ ଭାଇ ବକ୍ସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। लोगों के लिए बहुत चिंता रखते थे। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। प्रभु के लोगों के लिए प्रेम और चिंता से वो जीते थे। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟ ଥିଲା। ये परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह है। ଆଉ ଏହା ଅଟନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବକ୍ସି। क्या आज हम उनके समान जीवन बिताना चाहते हैं? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? भाई भक्त सिंह चाहते तो ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ବକ୍ସି ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ उसी विदेश के संसार में नाश भी हो जाते, ଆଉ ସେଇ ବିଦେଶର ଯୋଉ ସଂସାର ଥିଲା ସେଇଥିରେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ। लेकिन उन्होंने उद्धार पाया, ମାତ୍ର ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ, प्रभु यीशु मसीह को पाया। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ। मेरे भाई बहन, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, लाइट्स ऑन कर दीजिए। मेरे भाई बहन, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को पाए हो? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି କି? प्रभु आपसे पूछ रहा है, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, एक मौका दे रहा है, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। एक और बार आपसे पूछ रहा है। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ अभी ପଚାରୁଛନ୍ତି। तो अपने हृदय का द्वार खोलो, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅ। मैं तुम्हारे दिल में आऊंगा कहता ମୁଁ है। ତୁମ ହୃଦୟରେ ଆସିବି। तुम्हारे लिए मेरा शरीर तोड़ा गया, ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଶରୀର, तुम्हारे लिए मेरा लहू बहाया ତୁମ गया। ପାଇଁ ମୋ ରକ୍ତପାତ ହେଲା। यीशु मसीह को ग्रहण करो, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। प्रभु आपको स्वर्गीय राज देगा। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ। जिसने भाई भक्त सिंह को उद्धार दिया, वही प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देना ଯେଉଁ चाहता है। ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ। मुझे उद्धार दिया, ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ। यहाँ बैठे हमने बहुतों को उद्धार दिया ଏହି है। ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛି। यदि आपने उद्धार नहीं पाया है, ଯଦି ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, मुक्ति नहीं पाया ଯଦି है, ଆପଣ ମୁକ୍ତି नया ପାଇନାହାନ୍ତି, जन्म नहीं पाया है, ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇନାହାନ୍ତି, अभी पालो। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଆନ୍ତୁ। भाई भक्त सिंह जिस भी व्यक्ति को मिलते थे, ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟୁଥିଲେ पहला प्रश्न पूछते थे, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, आर यू बॉर्न अगेन? ତୁମେ କ'ଣ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇଛ? नया जन्म पाए हो क्या? ତୁମେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇଛ କି? वही भाई भक्त सिंह आज हम सबसे पूछ रहा है, ଏଇ ବକ୍ସି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, नया जन्म पाए हो क्या? ତୁମେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇଛ କି? नया जन्म पाए बिना यहाँ से नहीं जाना। ତୁମେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ନ ପାଇ ତୁମେ ଜୀବନ पश्चाताप करो, ତୁମେ ଅନୁତାପ କର, प्रभु को ग्रहण करो। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। जो उद्धार पाए हैं, ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, जवान भाई जवान बहन, ଯୁବା ଭାଇ ଯୁବା ଭଉଣୀ, अगर भाई भक्त सिंह चाहते तो ଯଦି ଭାଇ ବକ୍ସି ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ भारत के सबसे धनवान व्यक्ति बन सकते थे। ଆଉ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। टाटा बिरला से भी, अंबानी से भी धनी होते थे। ଟାଟା ବିର୍ଲା ଅମ୍ବାନୀ ଯେ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। तब टाटा पैदा भी नहीं हुआ था। ସେତେବେଳେ ତ ଟାଟା ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା। जब भाई भक्त सिंह इंजीनियर बन के आए थे, टाटा पैदा भी नहीं हुआ था। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ବକ୍ସି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠ ପଢିକି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା। टाटा ही नहीं पैदा हुआ था। ଟାଟା ହିଁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା। सोचिए, ଆପଣ उन्होंने ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। प्रभु की सेवा करने को उत्तम समझा। ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ ହିଁ ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବୋଲି ମଣିଲେ। द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन अपॉन द अर्थ इज टू सर्व द लिविंग गॉड। सबसे ऊंचा उद्यम जीवते परमेश्वर की सेवा करना है इस पृथ्वी पर, याद रखो। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ବା ସେବା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଅଟେ। स्वर्गदूतों को नहीं है वो सौभाग्य सेवा करने का। ଆଉ ଏପରି ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ। आपको दे रहा है मेरे जवान भाइयों बहनों। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସେବା ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି। क्या सोच रहे हो, बहुत पैसा कमाना है?
ଆପଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ बड़े बड़े घर बनाना है, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କରିବେ, बड़े बड़े गाड़ियां लेना है, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡି କିଣିବେ, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଯିବେ। प्रभु की सेवा के लिए तुम्हारा जीवन दे दो, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କର, प्रभु आपको ग्रहण करेगा। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। जिस परमेश्वर ने भाई भक्त सिंह को अपनी सेवा के लिए ग्रहण किया, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ନିଜ ସେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, बोल नहीं पाते थे, ସେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ, डरते थे, ସେ ଡରୁଥିଲେ, लज्जा करते थे, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ऐसे व्यक्ति को सारे विश्व में उन्होंने उपयोग किया। ଆଉ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସାରା ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। हजारों हजारों कलीसियाओं को बनाने के लिए या आरंभ करने के लिए इस दास को प्रभु ने उपयोग किया। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। आपको भी उपयोग करेगा, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର केवल उड़ीसा के लिए नहीं, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, भारत के लिए नहीं, भारत में देश देश के लिए आपके विषय में प्रभु की योजना है। ଦେଶ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି। आपका क्या निर्णय है? ଆପଣ କଣ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି? भाई भक्त सिंह जब स्वर्ग गए, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ବକ୍ସିଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ, उनको कितना मान मिला होगा, କେତେ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ମିଳିଲା, कितना आदर मिला होगा। କେତେ ଆଦର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ। जब आप और मैं जाएंगे, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, हमें क्या मिलेगा? ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? यहाँ जो कुछ प्रभु के लिए करते हैं वही स्वर्ग में आएगा। ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ହିଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ। हमारे पास एक ही जीवन है, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜୀବନ ଅଛି, एक जीवन, ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜୀବନ वो ଅଛି। भी छोटा जीवन है। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ, जो प्रभु के लिए जिएगा ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ वही स्वर्ग में फल पाएगा। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଫଳ ପାଇବ। प्रार्थना करें। ପ୍ରାର୍ଥନା କର। विश्वासियों के धर्मी परमेश्वर पिता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं।